हेलो एवरीवन। तो आज वीडियो में साइंस रो सब कंटेंट को पूरा डिटेल डिस्कशन करबा जहाँकि आपण मानकु सीटी एग्जाम 2025 पई निश्चित भाव में हेल्प करिवो। तो काल विलंब न करी चलो आमे डिस्कशन करबा। तो आमे प्रथम देखिबा स्टेट ऑफ मैटर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक माने पदार्थर अवस्था एवं तार गुण एई विषय को आगे आमे देखिबा। तो आमे प्रथमे जानिबा जे हमर मैटर माने पदार्थ कोन। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस जेकोसी जिनिस जार मास मान वस्तुत अच्छी आउ से जदि कौन स्थान अधिकार करे तेबे आमे ताकू मैटर माने पदार्थ कही था। तो आमर मैटर क्या कहुए एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस जेकोसी जिनिस जार वस्तुत अच्छी आउ से जदि कौन स्थान अधिकार करे तेबे आमे ताकू मैटर माने पदार्थ कही था। आम चतुर्पार्श्व जहाँ सब जिनस अच्छी जेमिति एयर वाटर वुड स्टोन यही सब गोटे गोटे है आमर मैटर माने पदार्थ बुझीगला। तो आमर पदार्थ क्या कहुए एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस जेकोसी जिनिस जार वस्तुत अच्छी आउ से जदि कौन स्थान अधिकार करे तेबे आमे ताकू पदार्थ माने मैटर कही था बुझीगला। आमर ये जो मैटर माने पदार्थ अच्छी ये पदार्थर तीनोटी स्टेट अच्छी माने तीनोटी अवस्था अच्छी मेनली आमर तीनोटी अवस्था अच्छी। गोटे है आमर सॉलिड स्टेट जहाँ को ओडिया आमर कठिन अवस्था कहुए आ गोटे है आमर लिक्विड स्टेट जहाँ को ओडिया आमर तरल अवस्था कहुए आ गोटे है आमर गैसीय स्टेट जहाँ को ओडिया आमर गैसीय अवस्था कहुए। तो आमर मेनली पदार्थर तीनोटी स्टेट रही बुझीगला। आम तीनोटी अवस्था विषय पूरा डिटेल लिखा। तो आमर प्रथम अवस्था है कठिन अवस्था कौन कठिन अवस्था आमर ये कठिन अवस्था पदार्थर निर्दिष्ट आकार आकृति आयतन यही तीन जिनस अच्छी। तो आम पदार्थर कठिन अवस्था निर्दिष्ट आकार आकृति आयतन अच्छी यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे पदार्थर केउ अवस्था पदार्थर निर्दिष्ट आकार आकृति आयतन अच्छी। तो पदार्थर कठिन अवस्था निर्दिष्ट आकार आकृति आयतन अच्छी बुझीगला माने आमर फिक्स्ड सेप अच्छी आउ फिक्स्ड वॉल्यूम अच्छी वॉल्यूम को ओडिया आमर आयतन कहुए बुझीगला। आमर ये कठिन अवस्था पदार्थर जो अणु अच्छी माने जो एटम अच्छी जो पार्टिकल अच्छी से पार्टिकल गुड़ा आमर लगा लग ही थाए माने पूरा पाखापाखि ही थाए आमर ये पार्टिकल पार्टिकल मध्य डिस्टेंस आमर बहुत कम थाए माने आमर जो एटम मध्य जो गैप अच्छी से गैप आमर बहुत कम थाए यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे पदार्थर केउ अवस्था अणु अणु मध्य दूरता सबुठारु कम थाए। तो पदार्थर कठिन अवस्था अणु अणु मध्य दूरता सबुठारु कम थाए बुझीगला। आम ये कठिन पदार्थ को आम कंप्रेस करिपरिबा नहीं यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे पदार्थर केउ अवस्था को बा केउ पदार्थ को आम कंप्रेस करिपरिबा नहीं। तो आम पदार्थर कठिन अवस्था को इजिली सहजरे आम कंप्रेस करिपरिबा नहीं बुझीगला। आमर ये कठिन अवस्थार एग्जांपल है आइस वुड स्टोन आयरन इटा पत्थर जिते सब जिनस अच्छी एगुड़ा है आमर गोटे गोटे कठिन पदार्थ बुझीगला। तापर आम देखा कैरेक्टरिस्टिक माने गुण कठिन पदार्थर कौन कौन गुण अच्छी। प्रथम कथा कठिन पदार्थर निर्दिष्ट आकार आकृति आयतन अच्छी माने फिक्स्ड सेप साइज आउ वॉल्यूम अच्छी बुझीगला। आम ये कठिन पदार्थ को इजिली कंप्रेस करिपरिबा नहीं आम कंप्रेस करिपरिबा नहीं। आमर ये कठिन पदार्थ फ्लो हुए माने आमर परिवाहित हुए नहीं जमीती आमर पानी पानी को आम ढाड़ी देले गोटे जगार आ गोटे जगह बहीज सेमती आमर ये कठिन पदार्थ बहिब नहीं बुझीगला। तापर आम देखा तरल अवस्था कौन तरल अवस्था लिक्विड स्टेट जहाँ को ओडिया आम तरल पदार्थ कही था। आ पदार्थर तरल अवस्था निर्दिष्ट आकार न थाए किंतु निर्दिष्ट आयतन थाए माने आमर फिक्स्ड सेप न थाए किंतु फिक्स्ड वॉल्यूम थाए बुझीगला। आम तरल पदार्थ को जो कंटेनर माने जो पात्र रखिबा तरल पदार्थ आमर से पात्र आकार धारण कर बुझीगला। आमर ये तरल पदार्थर एग्जांपल है वाटर मिल्क ऑयल एगुड़ा गोटे गोटे है आमर तरल पदार्थ बुझीगला। आम पानी को जो पात्र रखिबा पानी आमर से पात्र आकार धारण कर फॉर एग्जांपल मुझे पानी को ग्लास रखी तेबे पानी आमर ग्लास आकार धारण कर सेमिति पानी को मुझे थाली रे रखी तेबे पानी आमर थाली आकार धारण कर। तो आम लिक्विड को जो कंटेनर रखिबा सही कंटेनर आकार धारण कर बुझीगला। आ लिक्विड स्टेट रे पदार्थर एटम एटम मध्य आमर दूरता सॉलिड स्टेट तुलन में अधिक थाए माने आमर सॉलिड स्टेट रे एटम एटम मध्य आमर जदि गैप एतिकी थिबो तेबे लिक्विड स्टेट रे एटम एटम मध्य आमर गैप एतिकी थिबो माने आमर ये लिक्विड स्टेट रे एटम गैप सॉलिड स्टेट तुलन में अधिक थाए बुझीगला। आमर ये लिक्विड गुड़ा इजिली फ्लो हो जाए माने सहजरे बही जाए तुम पानी को गोटे जगह ढाई देव पानी को ढाई देले कौन हो आमर सहजरे बहीज। तो यह हूँ आमर लिक्विड स्टेट माने पदार्थर तरल अवस्था। तो आम कौन देखिले ना आमर लिक्विड स्टेट रे पदार्थर निर्दिष्ट सेप न थाए माने निर्दिष्ट आकृति न थाए किंतु आमर फिक्स्ड वॉल्यूम थाए निर्दिष्ट आयतन थाए बुझीगला।
आउ आमर लिक्विड स्टेट रे एटम एटम मध्य आमर गैप सॉलिड स्टेट तुलन में अधिक थाए बुझीगला। तापर आम देखा गैसीय स्टेट कौन गैसीय स्टेट आउ जहाँ को ओडिया रे आमे गैसीय अवस्था कही था। आमर ये गैसीय अवस्था रे पदार्थर निर्दिष्ट आकार आकृति और आयतन माने आमर निर्दिष्ट सेप साइज और वॉल्यूम कौन सी जिनिस न थाए। तो आमर गैसीय अवस्था रे पदार्थर निर्दिष्ट आकार आकृति और आयतन तीनोटी जिनिस न थाए बुझीगला। आ आमर ये गैसीय अवस्था रे पदार्थर अणु अणु मध्य पदार्थर एटम एटम मध्य दूरता आमर बहुत बेसी थाए हैला। तो आमर गैसीय अवस्था रे एटम एटम मध्य आमर दूरता सबुठारु बेसी थाए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे पदार्थर केउं अवस्था रे एटम एटम मध्य दूरता सबुठारु बेसी थाए। तो पदार्थर गैसीय अवस्था रे एटम एटम मध्य दूरता सबुठारु बेसी थाए बुझीगला। आउ आमे गैसीय पदार्थ को आमे बहुत बेसी आमे कंप्रेस करि परिबा माने आमे हाईली कंप्रेस करि परिबा बुझीगला। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे पदार्थर केउं अवस्था आमर हाईली कंप्रेसिबल। तो पदार्थर गैसीय अवस्था आमर हाईली कंप्रेसिबल बुझीगला। आमर गैसीय अवस्था रे निर्दिष्ट आकार आकृति और आयतन तीनोटी जिनिस न थाए। आमर गैसीय अवस्था रे आम जो पार्टिकल अच्छी जो एटम अच्छी से एटम गुड़ा आमर बहुत फास्ट मूवमेंट करती माने आमर अणु गुड़ा बहुत जोरे गतिशील करती बुझीगला। तेणु तुम जदि ए गैसीय पदार्थ को जो कंटेनर रखिबो से कंटेनर को से आमर शीघ्र फुल करदेव। तुम जदि धूपकाठी को गोटे रूम रे जड़िबो तेबे रूम सारा आमर धुआं हो यह आमर गैस बुझीगला। तो आमर गैस बहुत सहजरे कंटेनर को फुल कर दिए हैला फ्लो इजिली एंड फिल द कंटेनर। तुम गैस को जो कंटेनर रखिबो गैस आमर से कंटेनर को फुल करदेव। तुम जदि गोटे रूम रे धूपकाठी जालिबो तेबे आमर धूपकाठीर धुआं पूरा रूम सारा हो यह आमर गैस बुझीगला। तो आम गैस विषय कौन देखिले गैस आमर निर्दिष्ट आकार आकृति और आयतन कौन सी जिनिस न थाए। आमर गैसीय अवस्था रे एटम एटम मध्य तथा पार्टिकल पार्टिकल मध्य डिस्टेंस आमर बेसी थाए माने आमर एटम गैप सबुठारु बेसी थाए बुझीगला। आमर गैस बहुत सहजरे आमर फ्लो हुए आमर कंटेनर को फिल कर दिए। आमर गैस है हाईली कंप्रेसिबल बहुत आमर कंप्रेसिबल बुझीगला। तो आमर पदार्थर माने मेटार मेनली आमर ये तीनोटी अवस्था रही आई तीनोटी अवस्था व्यतीत पदार्थर आहरी दुईटी अवस्था अच्छी आउ से दुईटी अवस्था है गोटे है आमर प्लाज्मा अवस्था आ गोटे है आमर बोस आइंस्टाइन कंडेनसेट। पदार्थर चतुर्थ अवस्था है आमर प्लाज्मा अवस्था सेमिति पदार्थर पंचम अवस्था है आमर बोस आइंस्टाइन कंडेनसेट बुझीगला। तो बर्तमान आम जाना जे आमर प्लाज्मा अवस्था कौन जेतेबेले आम गैस को बहुत बेसी टेम्परेचर आम हिट करदेबा माने आम गैस को जदि उत्तप्त करवा बहुत बेसी टेम्परेचर रे तेबे आमर गैस आयन रे कन्वर्ट हो माने आमर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एमिति आमर कन्वर्ट हो आमर ये आयन रे कन्वर्ट होला परे पदार्थ जो अवस्था रे पहुँचे ताको आमर प्लाज्मा कहुए कौन कहुए प्लाज्मा कहुए। माने प्लाज्मा रे कौन हुए ना आम गैस को बहुत बेसी टेम्परेचर रे उत्तप्त करूँ जहाँफल आमर गैस आयन रे कन्वर्ट हो जाए आउ या कहुए आमर प्लाज्मा। आमर ये प्लाज्मा अवस्थार एग्जांपल है सन सूर्यंकर जो स्तर रही सूर्यंकर जो सरफेस रही से सूर्यंकर सरफेस है गोटे आमर प्लाज्मा अवस्था। सेमिति आम जो लाइटनिंग माने आम जो बिजुली मारे से बिजुली मारे है गोटे आमर प्लाज्मा स्टेट्र एग्जांपल बुझीगला। परीक्षा क्वेश्चन आसो जे आमर लाइटनिंग हवा पदार्थर क्यों अवस्था तो आमर लाइटनिंग हवा है गोटे पदार्थर प्लाज्मा अवस्था बुझीगला। तापर आम देखा बोस आइंस्टाइन कंडेनसेट कौन तो आमर बोस आइंस्टाइन कंडेनसेट है पदार्थर पंचम अवस्था। आमर ये बोस आइंस्टाइन कंडेनसेट कौन ना जितेबाला आम गैस को -273 डिग्री सेल्सियस रे आमे जदि ताकू आमे ठंडा करिबा तो आमे गैस को कौन करिबा ना -273 डिग्री सेल्सियस रे आमे ठंडा करिबा तेबे आमे गोटे पदार्थर अवस्था रे पहुँचीबा आ ताकू कहा जाए बोस आइंस्टाइन कंडेनसेट। आ मने रखिबो -273 डिग्री सेल्सियस को आमर 0 केल्विन कहा जाए कौन कहा जाए 0 केल्विन कहा जाए बुझीगला। आ मने रखिबो आमर ये बोस आइंस्टाइन कंडेनसेट आमर नेचुराली पॉसिबल नहीं आम ये बोस आइंस्टाइन कंडेनसेट को आम लैब रे आम तैयारी करि परिबा बुझीगला। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसीपे जे पदार्थर केउं अवस्था नेचुराली पॉसिबल नुहे तो पदार्थर बोस आइंस्टाइन कंडेनसेट नेचुराली पॉसिबल नुहे बुझीगला। तो पदार्थर 5टी अवस्था रही किंतु मेनली पदार्थर आमर 3टी अवस्था रही आ 3टी अवस्था है गोटे है आमर सॉलिड स्टेट आ गोटे है आमर लिक्विड स्टेट आ गोटे है आमर गैसीय स्टेट आ 5टी पचारे तुम ये प्लाज्मा अवस्था आ बोस आइंस्टाइन कंडेनसेट यही दुईटा को मिसईदेव बुझीगला। तापर आम देखा पदार्थर अवस्थार परिवर्तन तो आमर पदार्थर मेनली 3टी अवस्था रही गोटे है आमर सॉलिड आ गोटे है आमर लिक्विड आ गोटे है आमर गैस।
तो आमर पदार्थर मेनली तीनोटी अवस्था रही। आ मन रखिबो जेतेबेले आमे कठिन माने सॉलिड अवस्था आमे हीट देबा ताप देबा तेबे आमर ई सॉलिड कन्वर्ट हो लिक्विड को। आ जेतेबेले आमे लिक्विड को आहरी टेम्परेचर देदेबा माने ताप देदेबा तेबे आमर ई लिक्विड कन्वर्ट हो गैस को। माने आमर सॉलिड को आमे ताप देले लिक्विड हो, लिक्विड को आमे ताप देले गैस हो। सेमिति गैस को जदि आमे ठंडा करिबा तेबे गैस आमर लिक्विड हो, सेमिति लिक्विड को जदि आमे ठंडा करिबा तेबे लिक्विड आमर सॉलिड हो। एमिति आमर पदार्थर अवस्था रे परिवर्तन हुए। माने आमर सॉलिड लिक्विड हेबो, लिक्विड आमर गैस हेबो, एमिति सीक्वेंस रे हुए। बुझीगला। वर्तमान आमे देखिबा पदार्थर अवस्थार परिवर्तन। तो आम जो सॉलिड रही से सॉलिड लिक्विड को चेंज हो आमर कह जाए मेल्टिंग। कौन कह जाए? मेल्टिंग। तो आमर जो प्रक्रिया रे सॉलिड आमर लिक्विड को कन्वर्ट हो जाए ताको आमर मेल्टिंग कह जाए। ओडिया रे याको आमर गणन कह जाए। आमर मेल्टिंग रो एग्जांपल है आइस टू वाटर। तो आमर बरफ तरली जो आमर जल रे परिणत हुए ताहाल आमर मेल्टिंग रो एग्जांपल। बुझीगला। तो आमर सॉलिड लिक्विड को कन्वर्ट होगा आमर मेल्टिंग कह जाए। सेमिति लिक्विड सॉलिड को कन्वर्ट होगा आमर फ्रीजिंग कह जाए। कौन कह जाए? फ्रीजिंग कह जाए। ओडिया रे याको आमर शीतलीकरण कह जाए। बुझीगला। आमर ये फ्रीजिंग रो एग्जांपल है वाटर टू आइस। तो आमर पानी जो बरफ रे परिणत हुए ताको आमर फ्रीजिंग कह जाए। बुझीगला। सेमिति आमर ये लिक्विड गैस को कन्वर्ट होगा आमर इभापोरेशन कह जाए। कौन कह जाए? इभापोरेशन कह जाए। लिक्विड गैस को कन्वर्ट होगा आमर इभापोरेशन कह जाए। ओडिया रे याको आमर बाष्पीकरण कह जाए। आउ ए इभापोरेशन एग्जांपल है वाटर टू स्ट्रीम। तो आमर पानी जो बाष्प रे परिणत हुए ताहा आमर इभापोरेशन एग्जांपल। सेमिति गैस आमर लिक्विड रे कन्वर्ट होगा आमर कंडेनसेशन कह जाए। कौन कह जाए? कंडेनसेशन कह जाए। ओडिया रे कंडेनसेशन को आमर घनीकरण कह जाए। कौन कह जाए? घनीकरण कह जाए। आउ घनीकरण एग्जांपल है स्ट्रीम टू वाटर। कौन? स्ट्रीम टू वाटर। बाष्परू जल रे परिणत होगा आमर घनीकरण। बाष्परू जल रे परिणत होगा आमर गोटे है घनीकरण एग्जांपल। बुझीगला। आउ घनीकरण एग्जांपल है जेतेबेले आमर जलीय बाष्प ठंडा होई वर्षा हुए माने जल रे परिणत हुए ताहाला मते गोटे आमर घनीकरण माने कंडेनसेशन एग्जांपल। बुझीगला। तो आमर गैस लिक्विड कन्वर्ट होगा आमर कंडेनसेशन कह जाए। सेमिति लिक्विड गैस रे कन्वर्ट होगा आमर इभापोरेशन कह जाए। बुझीगला। आउ थरे थरे कौन हुए ना आमर सॉलिड लिक्विड रे कन्वर्ट न होई डायरेक्ट आमर गैस रे कन्वर्ट हुए। आउ याकू कह जाए सब्लिमेशन। कौन कह जाए? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन को ओडिया रे आमर ऊर्ध्वपातन कह जाए। तो आमर ऊर्ध्वपातन क्या कह जाए ना जेतेबेले सॉलिड लिक्विड न होई डायरेक्ट गैस रे आमर परिणत हुए ताको आमर सब्लिमेशन कह जाए। बुझीगला। तो आमर सब्लिमेशन क्या कह जाए ना पदार्थर जो अवस्था रे आमर गोटे पदार्थ तरल अवस्था को न जाई सीधा गैसीय अवस्था रे परिणत हुए ताको आमर सब्लिमेशन माने ऊर्ध्वपातन कह जाए। आ ऊर्ध्वपातन एग्जांपल है आमर कैम्फर माने आमर जो कर्पूर अच्छी से कर्पूर जलिबा है गोटे आमर सब्लिमेशन एग्जांपल। तो आमर सब्लिमेशन एग्जांपल है कर्पूर जलिबा। मन रखिबो या। सेमिति आमर जो ड्राइस रही से ड्राइस गोटे आमर सब्लिमेशन एग्जांपल। तो आमर ड्राइस कौन हुए ना आमर गैस रे परिणत हो जाए। यह है गोटे आमर सब्लिमेशन एग्जांपल। मन रखिबो एई दुईटा एग्जांपल मन रखिबो गोटे है ड्राइस आ गोटे है आमर कैम्फर। बुझीगला। तो यह हूँ आमर पदार्थर अवस्था जहाँ विषय आम पूरा डिटेल डिस्कसन कर सारे। तो आमर पदार्थर मेनली तीनोटी अवस्था रही। आमती पचारे पदार्थर आमर पांचटी अवस्था रही। गोटे है आमर सॉलिड आ गोटे लिक्विड आ गोटे है आमर गैस आ गोटे है आमर प्लाज्मा आ गोटे है आमर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पदार्थर पांचटी अवस्था रही किंतु मेनली पदार्थर तीनोटी अवस्था रही। कठिन अवस्था रे पदार्थर निर्दिष्ट आकार आकृति और आयतन थाए। सेमिति तरल अवस्था रे पदार्थर निर्दिष्ट आकृति न थाए किंतु निर्दिष्ट आयतन थाए। सेमिति आमर गैसीय अवस्था रे पदार्थर निर्दिष्ट आकार आकृति आयतन एई तीनोटी जिनस न थाए किंतु मन रखिबो पदार्थर एई तीनोटी अवस्था रे आमर निर्दिष्ट मास थाए माने आमर निर्दिष्ट वस्तुत्व थाए। बुझीगला। आउ तापर आमे कोन देखिले ना पदार्थर अवस्थार परिवर्तन जेतेबेले सॉलिड आमर लिक्विड को कन्वर्ट हुए ताको आमर मेल्टिंग कह जाए। आ आमर मेल्टिंग रो एग्जांपल है आइस टू वाटर। तो आमर जो बरफ तरली जल रे परिणत हुए ताहाला आमर मेल्टिंग माने गलनर एग्जांपल। सेमिति आमर फ्रीजिंग क्या कह जाए ना जेतेबेले आमर लिक्विड सॉलिड को कन्वर्ट हुए ताको आमर फ्रीजिंग कह जाए। ओडिया रे आमर शीतलीकरण कह जाए। एग्जांपल है वाटर टू आइस माने आमर पानी जो बरफ रे परिणत हुए ताहाला आमर फ्रीजिंग रो एग्जांपल। सेमिति लिक्विड आमर गैस को कन्वर्ट होगा आमर इभापोरेशन कह जाए। इभापोरेशन को ओडिया रे आमर बाष्पीकरण कह जाए। आमर इभापोरेशन एग्जांपल है वाटर टू स्ट्रीम ना माने जल बाष्प रे परिणत होगा।
सेमिति गैस आमर लिक्विड को कन्वर्ट होगा आमर कंडेनसेशन कह जाए। कंडेनसेशन को ओडिया आमर घनीकरण कह जाए। आमर कंडेनसेशन एग्जांपल है स्ट्रीम टू वाटर। तो आम जो बाष्प जल में परिणत हुए ताको आमर कंडेनसेशन कह जाए। सेमिति आमर सब्लिमेशन क्या कह जाए ना जेते बेले सॉलिड लिक्विड न होई डायरेक्ट गैस रे परिणत हुए ताको आमर सब्लिमेशन माने ओडिया रे ऊर्ध्वपातन कह जाए। आमर ऊर्ध्वपातन एग्जांपल है कैम्फर जलिबा माने कर्पूर जलिबा बुझीगला। सेमिति ड्राई आइस आमर ठंडा हेबा ताहाला मध्ये आमर गोटे सब्लिमेशन एग्जांपल। ड्राई आइस आमर गैस रे परिणत होबा ताहाला मध्ये आमर सब्लिमेशन एग्जांपल बुझीगला। तो आम पदार्थर अवस्था विषय पूरा डिटेल डिस्कशन कर सारे। तापर आम देखा सेल विषय क्या विषय सेल विषय कोष विषय। यह बहुत इंपोर्टेंट कहीं परीक्षा आमर एइथिरु क्वेश्चन आसे बुझीगला। तो आमर सेल होची बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आम जीवनर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आमर सेल। आ मन रखिबो सेल होची कोषर आमर सबुठारु स्मॉलेस्ट यूनिट। सबुठारु आमर स्मॉलेस्ट यूनिट है आमर सेल बुझीगला। आमर सेल को रॉबर्ट हुक 1665 मसीह आमर आविष्कार करथिले। तो आमर सेल को रॉबर्ट हुक 1665 मसीह आमर आविष्कार करथिले। आ रॉबर्ट हुक जो सेल आविष्कार करथिले ताहा आमर डेड सेल थिला। कौन थिला डेड सेल थिला। तो आमर प्रथम सेल को रॉबर्ट हुक 1665 मसीह आविष्कार करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर सेल को किए डिस्कवर करथिले माने सेल को किए आमर आविष्कार करथिले। तो आमर सेल को रॉबर्ट हुक 1665 मसीह आविष्कार करथिले जोड़ा थिला आमर डेड सेल बुझीगला। सेमिति आमर फास्ट लिविंग सेल को एंटनी भान लेविनहॉक माने एभी लेविनहॉक आमर आविष्कार करथिले। तो आमर फास्ट लिविंग सेल को एंटनी भान लेविनहॉक आमर आविष्कार करथिले बुझीगला। तो आमर फास्ट डेड सेल को रॉबर्ट हुक 1665 मसीह आविष्कार करथिले। सेमिति फास्ट लिविंग सेल को एभी लेविनहॉक आमर आविष्कार करथिले बुझीगला। तापर आम देखा सेल थ्योरी विषय क्या विषय सेल थ्योरी। आम जो सेल थ्योरी रही सेल थ्योरी को स्केलिडन और स्वान देते किए देते स्केलिडन और स्वान देते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर सेल थ्योरी को किए देते। तो आमर सेल थ्योरी को स्केलिडन और स्वान देते बुझीगला। आमर सेल थ्योरी रे स्केलिडन और स्वान दुईटी पॉइंट कही गोटे है आमर सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो आमर सेल है जीवनर बेसिक यूनिट। यह आमर स्केलिडन और स्वान कहले। सेमिति स्केलिडन और स्वान आ गोटे पॉइंट कहले। आ गोटे पॉइंट है आमर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो आमर प्रत्येक जीवंत जीव सेल द्वारा गठित। यह मध्य आमर स्केलिडन और स्वान कहले। तो आमर सेल थ्योरी रे स्केलिडन और स्वान दुईटी पॉइंट कहले। गोटे है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ आ गोटे कहले ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल बुझीगला। आ परवर्ती समय रे आमर गोटे साइंटिस्ट थिले आ तांको ना है आमर भिर्चो। कौन भिर्चो आमर भिर्चो कहले सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल। तो आमर जो पूर्वर सेल रही माने आमर जो प्री एक्जिस्टिंग सेल रही से प्री एक्जिस्टिंग सेल आमर नुआ सेल तैयारी हुए। यह आमर भिर्चो कहले। आमर भिर्चों कथा को परवर्ती समय रे आमर सेल थ्योरी रे ऐड करागला बुझीगला। तो आमर भिर्चो कहले सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल माने आमर जो प्री एक्जिस्टिंग सेल पूर्वर जो सेल अच्छी से पूर्वर थिबा सेल रु आमर नुआ सेल तैयारी हुए। यह आमर भिर्चो कहले बुझीगला। तो यह होची आमर सेल थ्योरी जहाँ को आमर स्केलिडन और स्वान देथिले बुझीगला। तापर आम देखा किसी इंपोर्टेंट पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट। तो आम जो सेल रही से सेल मध्यरु सबुठारु लार्जेस्ट सेल है आमर ऑस्ट्रिच एग माने ओट पक्षीर अंडा। ओट पक्षीर अंडार जो सेल अच्छी से सेल होची आमर सबुठारु लार्जेस्ट सेल माने सबुठारु बृहत्तम सेल है आमर ऑस्ट्रिच एग बुझीगला। सेमिति पृथ्वीर सबुठारु स्मॉलेस्ट सेल माने सबुठारु क्षुद्रतम सेल है आमर माइकोप्लाज्मा। कौन माइकोप्लाज्मा। यही पॉइंट गुड़ा मन रखिबो परीक्षा रे एइथरु डायरेक्ट क्वेश्चन आसे बुझीगला। सेमिति आमर सबुठारु लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल। कौन नर्व सेल। नर्व सेल है आमर सबुठारु लॉन्गेस्ट सेल माने सबुठारु लंबा सेल है आमर नर्व सेल बुझीगला। सेमिति आमर मनीष शरीर रे सबुठारु लार्जेस्ट सेल माने सबुठारु बड़ सेल है आमर ओभम सेल माने आमर फीमेल रो जो आमर महिला मानकर जो एग सेल अच्छी से एग सेल है आमर सबुठारु लार्जेस्ट सेल। सेमिति ह्यूमन रो माने मनीष रो सबुठारु स्मॉलेस्ट सेल है आमर स्पर्म सेल। तो आमर ह्यूमन रो सबुठारु स्मॉलेस्ट सेल है आमर स्पर्म सेल। सेमिति ह्यूमन रो सबुठारु लार्जेस्ट सेल है आमर ओभम सेल बुझीगला। तो आमर सबुठारु लार्जेस्ट सेल है आमर ऑस्ट्रिच एग माने ओट पक्षीर अंडा। सेमिति सबुठारु स्मॉलेस्ट सेल है आमर माइकोप्लाज्मा। सेमिति सबुठारु लॉन्गेस्ट सेल है आमर नर्व सेल। कौन नर्व सेल।
सेमिति आम जो ह्यूमन माने मनीष रही से मनीष मानकर सबुठ लार्जेस्ट सेल है आमर ओवम सेल कौन ओवम सेल। सेमिति ह्यूमन मानकर सबुठारु स्मॉलेस्ट सेल है आमर स्पर्म सेल कौन स्पर्म सेल बुझीगला। तापर आम देखा क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। तो आमर जो सेल माने कोष रही से कोष को आम दुई भाग में विभक्त करूँ। गोटे है आमर यूकारियोटिक सेल जहाँ को ओडिया आमर सुनिष्ठीय कोष कहुए आउ गोटे है आमर प्रोकारियोटिक सेल जहाँ को ओडिया आम आदि निष्ठीय कोष कही। तो आमर कोष को दुई भाग में विभक्त कराई गोटे है आमर यूकारियोटिक सेल आ गोटे है आमर प्रोकारियोटिक सेल। तो प्रथम आम देखा जे आमर यूकारियोटिक सेल माने सुनिष्ठीय कोष कौन। तो आमर जो कोषर सेल ऑर्गेनेल गुड़ा माने कोषंगिका गुड़ा मेम्ब्रेन द्वारा आमर बाउंडेड थाए ताको आमर यूकारियोटिक सेल माने सुनिष्ठीय कोष कहुए। जो कोषरे कोषंगिका गुड़ा आमर झिल्ली द्वारा माने आमर मेम्ब्रेन द्वारा बाउंडेड थाए ताको आमर सुनिष्ठीय कोष कहुए। सेमिति जो कोषर सेल ऑर्गेनेल गुड़ा मेम्ब्रेन द्वारा आमर बाउंडेड न थाए ताको आमर प्रोकारियोटिक सेल माने आदि निष्ठीय कोष कहुए। आदि निष्ठीय कोष आमर सेल ऑर्गेनेल गुड़ा मेम्ब्रेन द्वारा आमर बाउंडेड न थाए माने आमर कोषंगिका गुड़ा आमर झिल्ली द्वारा आवृत न थाए किंतु आमर यूकारियोटिक सेल ऑर्गेनेल गुड़ा मेम्ब्रेन द्वारा आमर बाउंडेड थाए बुझीगला। आमर यूकारियोटिक सेल माइटोसिस और मियोसिस माने समविभाजन और अर्धविभाजन दुईटा जिनस हुए किंतु आमर प्रोकारियोटिक सेल माने आदि निष्ठीय कोष आमर अर्धविभाजन माने मियोसिस आमर हुए नहीं। प्रोकारियोटिक सेल आमर मियोसिस हुए नहीं किंतु आमर यूकारियोटिक सेल बोथ माइटोसिस और मियोसिस दुईटा जिनस हुए बुझीगला। आमर यूकारियोटिक सेल एग्जांपल है प्लांट सेल एनिमल सेल और फुंजाई एगुड़ा गोटे गोटे है आमर यूकारियोटिक सेल माने सुनिष्ठीय कोष। सेमिति आमर बैक्टेरियल सेल होउछ आमर प्रोकारियोटिक सेल माने आदि निष्ठीय कोषर एग्जांपल बुझीगला। तो आमर बैक्टेरियल सेल आमर प्रोकारियोटिक सेल बुझीगला। आमर यूकारियोटिक सेल सेल वॉल देखा जाए नहीं। तो आमर सुनिष्ठीय कोष सेल वॉल माने कोष भित्ति देखा जाए नहीं केवल प्लांट सेल आमर सेल वॉल देखा जाए। प्लांट सेल व्यतीत अन्य कौन यूकारियोटिक सेल आमर सेल वॉल देखा जाए नहीं किंतु आमर प्रोकारियोटिक सेल माने आदि निष्ठीय कोष आमर सेल वॉल देखा जाए बुझीगला। बैक्टेरियल सेल चारिपटे जो सेल वॉल थाए ताको आमर म्यूरेन कहुए कौन कहुए म्यूरेन कहुए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर बैक्टेरिया चारिपटे जो सेल वॉल थाए ताको कौन कहुए। तो बैक्टेरिया चारिपटे जो सेल वॉल थाए ताको आमर म्यूरेन कहुए बुझीगला। तापरे आमर जो यूकारियोटिक सेल अच्छी ये यूकारियोटिक सेल गुड़ा है आमर मल्टी सेलुलार माने बहुकोशी। तो आमर सुनिष्ठीय कोष है आमर बहुकोशी। सेमिति आमर प्रोकारियोटिक सेल है आमर यूनिसेलुलार माने एककोशी। आदि निष्ठीय कोष है आमर एककोशी बुझीगला। आउ आमर यूकारियोटिक सेल राइबोसोम आमर लार्ज थाए माने आमर यूकारियोटिक सेल राइबोसोम आमर बड़ थाए बुझीगला। तो आमर सुनिष्ठीय कोष राइबोसोम आमर बड़ थाए। आमर यूकारियोटिक सेल जो राइबोसोम थाए ताको आमर 80S राइबोसोम कहुए कौन कहुए 80S राइबोसोम कहुए। एस माने है आमर सेडिमेंटारी कोफिशिएंट कौन सेडिमेंटारी कोफिशिएंट। सेमिति आमर प्रोकारियोटिक सेल जो राइबोसोम थाए ताहा आमर स्मॉल थाए माने सानो थाए। आमर प्रोकारियोटिक सेल जो राइबोसोम थाए ताको आमर 70S राइबोसोम कहुए कौन कहुए 70S राइबोसोम कहुए बुझीगला। आउ आमर यूकारियोटिक सेल मेजोसोम न थाए। तो आमर यूकारियोटिक सेल मेजोसोम न थाए किंतु आमर प्रोकारियोटिक सेल मेजोसोम थाए। तो आमर सुनिष्ठीय कोष मेजोसोम न थाए आदि निष्ठीय कोष आमर मेजोसोम थाए। सेमिति आमर यूकारियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया थाए किंतु आमर प्रोकारियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया न थाए बुझीगला। तो यही सब जिनस रही आमर प्रोकारियोटिक सेल आउ यूकारियोटिक सेल विषय रे। तो आम प्रोकारियोटिक सेल आउ यूकारियोटिक सेल विषय कौन देखिले यूकारियोटिक सेल आमर सेल ऑर्गेनेल गुड़ा मेम्ब्रेन द्वारा आमर बाउंडेड थाए किंतु आमर प्रोकारियोटिक सेल ऑर्गेनेल गुड़ा मेम्ब्रेन द्वारा आमर बाउंडेड न थाए बुझीगला। प्लांट सेल एनिमल सेल फुंजाई एगुड़ा गोटे गोटे है आमर यूकारियोटिक सेल। सेमिति आमर बैक्टेरिया सेल है आमर प्रोकारियोटिक सेल। आमर प्रोकारियोटिक सेल मियोसिस आमर हुए नहीं माने आमर अर्ध विभाजन हुए नहीं किंतु आमर यूकारियोटिक सेल माने सुनिष्ठीय कोष आमर अर्ध विभाजन और समविभाजन माने माइटोसिस और मियोसिस दुईटा जिनस हुए बुझीगला। जेनेराली आमर यूकारियोटिक सेल गुड़ा है आमर मल्टी सेलुलार माने बहुकोशी किंतु आमर प्रोकारियोटिक सेल है आमर यूनिसेलुलार माने एककोशी बुझीगला। आमर यूकारियोटिक सेल लार्ज राइबोसोम देखा जाए माने आमर बड़ राइबोसोम देखा जाए जहाँ को आमर 80S राइबोसोम कहुए। सेमिति आमर प्रोकारियोटिक सेल राइबोसोम है आमर स्मॉल राइबोसोम माने सानो राइबोसोम जहाँ को आमर 70S राइबोसोम कहुए बुझीगला। आमर यूकारियोटिक सेल मेजोसोम न थाए किंतु आमर प्रोकारियोटिक सेल मेजोसोम थाए। आमर यूकारियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया थाए किंतु आमर
प्रोकारियोटिक सेल माने आदिनष्टी कोशर आमर माइटोकॉन्ड्रिया न थाए। तो यह होछि आमर प्रोकारियोटिक सेल आउ यूकारियोटिक सेल माने आदिनष्टी कोश आउ सुनष्टी कोश बुझीगला जा विषय आम डिटेल लिखिले। तापरे आम जो प्लांट सेल आउ एनिमल सेल रही से प्लांट सेल आउ एनिमल सेल मध्य आमर डिफरेन्स देखा। तो आमर प्लांट सेल सेल वाल थाए माने कोश भित्ति थाए किंतु आमर एनिमल सेल सेल वाल न थाए कौन न थाए सेल वाल न थाए बुझीगला। तो आमर प्लांट सेल सेल वाल थाए एनिमल सेल आमर सेल वाल न थाए। सेमिति आमर प्लांट सेल सेंट्रोजम न थाए प्लांट सेल आमर सेंट्रोजम न थाए किंतु एनिमल सेल आमर सेंट्रोजम थाए। सेमिति प्लांट सेल आमर प्लास्टिड थाए एनिमल सेल आमर प्लास्टिड माने लबक न थाए बुझीगला। यही पॉइंट गुड़ा मन रखिबो। प्लांट सेल आमर सेल वाल थाए एनिमल सेल आमर सेल वाल न थाए। प्लांट सेल आमर सेंट्रोजम न थाए एनिमल सेल आमर सेंट्रोजम थाए। प्लांट सेल आमर प्लास्टिड थाए एनिमल सेल आमर प्लास्टिड न थाए बुझीगला। सेमिति प्लांट सेल आमर लार्ज भैक्यूल देखा जाए माने आमर बड़ बड़ रसधानी देखा जाए आ आमर एनिमल सेल स्मॉल भैक्यूल देखा जाए छोट छोट रसधानी देखा जाए बुझीगला। आ आमर प्लांट सेल कोश विभाजन माने सेल डिविजन बेले आमर सेल प्लेट देखा जाए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर प्लांट सेल कोश विभाजन बेले कौन देखा जाए। तो आमर प्लांट सेल कोश विभाजन बेले सेल प्लेट देखा जाए किंतु आमर एनिमल सेल कोश विभाजन बेले सेल प्लेट आमर देखा जाए नहीं बुझीगला। तो आमर एनिमल सेल कोश विभाजन माने सेल डिविजन बेले आमर सेल प्लेट देखा जाए नहीं किंतु आमर प्लांट सेल कोश विभाजन बेले सेल प्लेट देखा जाए बुझीगला। तो आमर प्लांट सेल सेल वाल थाए किंतु एनिमल सेल सेल वाल न थाए। आमर प्लांट सेल सेंट्रोजम न थाए किंतु आमर एनिमल सेल सेंट्रोजम थाए। प्लांट सेल आमर प्लास्टिड थाए किंतु आमर एनिमल सेल प्लास्टिड न थाए। सेमिति आमर प्लांट सेल लार्ज भैक्यूल देखा जाए और आमर एनिमल सेल स्मॉल भैक्यूल देखा जाए। प्लांट सेल कोश विभाजन बेले आमर सेल प्लेट देखा जाए एनिमल सेल कोश विभाजन बेले सेल प्लेट आमर देखा जाए नहीं बुझीगला। तो यह होछि आमर प्लांट सेल और एनिमल सेल मध्य डिफरेन्स जो गुड़ा तुम पूरा मन रखिबो बुझीगला। तापर आमे देखिबा आमर सेल ऑर्गेनेल विषय रे। तो आमर प्रथम सेल ऑर्गेनेल हला न्यूक्लियस कौन न्यूक्लियस जहाँ को ओडिया आमर नियोस्टी कह जाए कौन कह जाए नियोस्टी कह जाए। अब आमर न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर आउ ब्रेन ऑफ द सेल कह जाए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर ब्रेन ऑफ द सेल क्या कह जाए। तो आमर ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस को कह जाए न्यूक्लियस को ओडिया आमर नियोस्टी कह जाए। सेमिति आमर न्यूक्लियस कौन करे ना आमर सेल जो सब एक्टिविटीज हुए सब एक्टिविटीज को आमर न्यूक्लियस कंट्रोल करे माने आमर कोशरे जो सब कार्यकलाप हुए ताको आमर न्यूक्लियस माने नेस्टी कंट्रोल करे बुझीगला। तो आमर नेस्टी को ब्रेन ऑफ द सेल कह जाए बुझीगला। तापर आमे देखिबा माइटोकॉन्ड्रिया विषय रे का विषय रे माइटोकॉन्ड्रिया विषय रे। तो आम जो माइटोकॉन्ड्रिया रही से माइटोकॉन्ड्रिया को आमर पावर हाउस ऑफ द सेल कह जाए कौन कह जाए पावर हाउस ऑफ द सेल कह जाए जहाँ को ओडिया आमर कोशर शक्ति केन्द्र कह जाए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे कोशर शक्ति केन्द्र क्या कह जाए। तो कोशर शक्ति केन्द्र माइटोकॉन्ड्रिया को कह जाए कहीं आमर माइटोकॉन्ड्रिया रे एनर्जी प्रोड्यूस हुए शक्ति आमर उत्पादन हुए तेणु आमर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल माने कोशर शक्ति केन्द्र कह जाए। आ आमर माइटोकॉन्ड्रिया रे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुए ताहा आमर एटीपी आकार रे संग्रहित हुए आ आमर एटीपी को एनर्जी करेन्सी कह जाए कौन कह जाए एनर्जी करेन्सी कह जाए। कोशर शक्ति मुद्रा कह जाए कौन कह जाए कोशर शक्ति मुद्रा कह जाए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे कोशर शक्ति मुद्रा क्या कह जाए। तो कोशर शक्ति मुद्रा एटीपी को कह जाए। सेमिति एटीपी रो फुल फॉर्म कौन ताहा तो माने कमेंट सेक्शन में जानबो बुझीगला। तो एटीपी रो फुल फॉर्म कौन ताहा तो माने कमेंट सेक्शन में जानबो। आ यह मध्ये बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे एटीपी रो फुल फॉर्म कौन एटीपी रो फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कौन एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बुझीगला। तापर आमर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है आमर लाइसोजोम कौन लाइसोजोम। तो आम जो लाइसोजोम रही लाइसोजोम को आमर सुइसाइड बैग कह जाए कौन कह जाए सुइसाइड बैग कह जाए जहाँ को ओडिया आमर आत्मघाती थली कह जाए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे कोशर केउं अंगिका को आत्मघाती थली कह जाए। तो कोशर लाइसोजोम को आमर आत्मघाती थली कह जाए जहाँ को इंग्राजी आमर सुइसाइड बैग कह जाए। सेमिति आमर लाइसोजोम को पाचक थली मध्य कह जाए कौन कह जाए पाचक थली मध्य कह जाए। यही जिनस टिके मन रखिबो बुझीगला। तापर आमर सेल ऑर्गेनेल है गोल्गी बॉडी कौन गोल्गी बॉडी। अब आमर गोल्गी बॉडी को सेल पोस्ट ऑफिस कह जाए कौन कह जाए सेल पोस्ट ऑफिस कह जाए बा सेल पैकेजिंग आउ शिपिंग सेंटर मध्य कह जाए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे सेल पोस्ट ऑफिस क्या कह जाए। तो सेल पोस्ट ऑफिस गोल्गी बॉडी को कह जाए। गोल्गी बॉडी कौन करे ना गोटे सेल एनर्जी को आउ गोटे सेल को आमर ट्रांसफर करे तेणु आमर ये गोल्गी बॉडी को पोस्ट ऑफिस कह जाए बुझीगला। तापर आमर सेल ऑर्गेनेल है राइबोजोम कौन राइबोजोम।
आमर ये राइबोसोम को प्रोटीन फैक्टरीज कह जाए कौन कह जाए प्रोटीन फैक्टरीज कह जाए यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर प्रोटीन फैक्टरीज क्या कह जाए प्रोटीन फैक्टरीज आमर राइबोसोम को कह जाए कहीं राइबोसोम रे आमर प्रोटीन तैयारी हुए आमर प्रोटीन राइबोसोम रे तैयारी हुए बुझीगला तापर सेल ऑर्गेनेल है आमर वैक्यूल कौन वैक्यूल आमर ये वैक्यूल वाटर स्टोरेज हुए माने आमर जल संगृहित हुए आमर ये वैक्यूल को ओडिया रे रसधानी कह जाए तो आमर वैक्यूल वाटर स्टोरेज हुए माने जल संगृहित हुए बुझीगला तापर सेल ऑर्गेनेल है आमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ सर्ट आमर ईआर कह जाए कौन कह जाए ईआर कह जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दुई प्रकार अच्छी गोटे है आमर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउ गोटे है आमर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे आमर राइबोसोम न थाए ताको आमर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह जाए सेमिति जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे आमर राइबोसोम थाए ताको आमर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह जाए बुझीगला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे आमर लिपिड तैयारी हुए तो आमर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे लिपिड तैयारी हुए सेमिति रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे आमर प्रोटीन तैयारी हुए कौन तैयारी हुए प्रोटीन तैयारी हुए बुझीगला यह व्यतीत आहरी मध्य आमर सेल ऑर्गेनेल अच्छी जमीती आमर सेल वाल कौन सेल वाल आमर सेल वाल केवल प्लांट सेल देखा जाए सेल वाल आमर एनिमल सेल देखा जाए नहीं आमर सेल वाल सेलुलोज रे तैयारी क्यों तैयारी सेल्युलोज रे तैयारी यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर सेल वाल क्यों तैयारी सेल वाल आमर सेलुलोज रे तैयारी बुझीगला तापर आमे देखिबा विटामिन विषय रे आमर सेल विषय रे सरीगला वर्तमान आमे देखिबा विटामिन विषय रे तो आम सेल विषय कौन देखिले आउ थे रिवाइज करदे सेल को आमर प्रथमे किए आविष्कार करते सेल को आमर रबर्ट हुक आविष्कार करते केते मसीह आविष्कार करते 1665 मसीह आविष्कार करते जोटा कि आमर डेड सेल सेमिति फास्ट लिविंग सेल आमर किए आविष्कार करते फास्ट लिविंग सेल आमर एंटोनी भान लेविनक आविष्कार करते बुझीगला सेमिति आमर गोटे रही सेल थ्योरी कौन सेल थ्योरी आमर सेल थ्योरी को स्केलिडन आउ स्वान देते किए देते स्केलिडन आउ स्वान देते बुझीगला तापर आमे देखिले सेल टाइप सेल को आमर दुई भाग में विभक्त कराई गोटे है आमर यूकारियोटिक सेल आ गोटे है आमर प्रोकारियोटिक सेल यूकारियोटिक सेल को ओडिया रे आमर सुनेस्टीय कोष कह जाए सेमिति प्रोकारियोटिक सेल को आमर आदि नेस्टीय कोष कह जाए यूकारियोटिक सेल क्या कह जाए ना जो सेल सेल ऑर्गेनेल गुड़ा मेम्ब्रेन द्वारा आमर बाउंडेड थाए ताको आमर यूकारियोटिक सेल कह जाए सेमिति जो सेल ऑर्गेनेल गुड़ा आमर मेम्ब्रेन द्वारा बाउंडेड न थाए ताको आमर प्रोकारियोटिक सेल माने आदि नेस्टीय कोष कह जाए यूकारियोटिक सेल आमर बहुत माइटोसिस और मियोसिस हुए किंतु आमर प्रोकारियोटिक सेल मियोसिस हुए नहीं बुझीगला प्रोकारियोटिक सेल आमर मेजोजोम देखा जाए कौन देखा जाए मेजोजोम देखा जाए किंतु आमर यूकारियोटिक सेल मेजोजोम देखा जाए नहीं बा मेजोजोम न थाए सेमिति आमर यूकारियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया थाए किंतु आमर प्रोकारियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया न थाए बुझीगला यूकारियोटिक सेल आमर राइबोसोम लार्ज थाए जाकू 80S राइबोसोम कह जाए सेमिति प्रोकारियोटिक सेल आमर राइबोसोम आमर सान थाए जाकू आमर 70S राइबोसोम कह जाए बुझीगला तो यह होची आमर सेल विषय रे आउ आमर जो यूकारियोटिक सेल अच्छी ये यूकारियोटिक सेल प्लांट सेल जाए एनिमल सेल जाए और फंजाई जाए सेमिति प्रोकारियोटिक सेल आमर बैक्टेरियल सेल जाए बुझीगला तापर आमे देखिले प्लांट सेल और एनिमल सेल विषय रे प्लांट सेल आमर सेलुआल थाए कौन थाए प्लांट सेल आमर सेलुआल थाए किंतु एनिमल सेल आमर सेलुआल न थाए सेमिति प्लांट सेल आमर प्लास्टिड थाए किंतु एनिमल सेल आमर प्लास्टिड न थाए सेमिति प्लांट सेल आमर सेंट्रियोल न थाए कौन न थाए सेंट्रोजोम बा सेंट्रियोल न थाए किंतु आमर एनिमल सेल सेंट्रोजोम थाए बुझीगला तो यही सब जिनस आमे देखिले सेल विषय रे का विषय रे सेल विषय रे बुझीगला तापर आमे देखिबा विटामिन्स विषय रे का विषय रे विटामिन विषय रे आमे केवल इंपोर्टेंट टॉपिक देखिबा कहीं ना यही टॉपिक गुडार आमर क्वेश्चन आसे मैक्सिमम क्वेश्चन आमर एइथिरु आसे तो आम जो विटामिन रही से विटामिन को आम दुई भाग में विभक्त करूँ गोटे है आमर फैट सल्युबल विटामिन आ गोटे है आमर वाटर सल्युबल विटामिन तो आम जो विटामिन ए डी ई के यही चारोटी विटामिन रही एगुड़ा है आमर फैट सल्युबल विटामिन सेमिति आम जो विटामिन बी आउ सी रही ये विटामिन बी आउ सी है आमर वाटर सल्युबल विटामिन यही जिनसा मन रखिबो परीक्षा क्वेश्चन आसीपे जे आमर फैट सल्युबल विटामिन केउ गुड़ा तो आमर फैट सल्युबल विटामिन है ए डी ई के कौन ए डी ई के एमती मन रखिबो सेमिति वाटर सल्युबल विटामिन है आमर बी सी कौन बी सी बुझीगला तापर आम ए विटामिन विषय डिटेल लिखा तो आमर प्रथम विटामिन है विटामिन ए कौन विटामिन ए अब आमर विटामिन ए को रेटिनोल कह जाए कौन कह जाए रेटिनोल कह जाए ता छड़ा आमर विटामिन ए को कैरोटिनॉइड मध्य कह जाए कौन कह जाए कैरोटिनॉइड मध्य कह जाए तो विटामिन ए रो केमिकल नेम है आमर रेटिनोल कौन रेटिनोल अब आमर विटामिन ए रो भाव में
नाइट ब्लाइंडनेस माने अंधार कणा रोग हुए ता सहित जेरोसिस हुए माने आमर जो चर्म सुखिला हो जाए ताहा मध्य आमर ए विटामिन ए अभाव हुए ता छड़ा आमर ये विटामिन ए अभाव में जेरोफ्थैलामिया हुए कौन हुए जेरोफ्थैलामिया हुए तो आम जो आई कर्निया अच्छी से कर्निया कौन हुए ना आमर अपाक हो जाए जहाँ को कहुए आमर जेरोफ्थैलामिया कौन कहुए जेरोफ्थैलामिया बुझीगला तो आमर विटामिन ए अभाव में नाइट ब्लाइंडनेस माने अंधार कणा रोग हुए जेरोसिस हुए चर्म सुखिला देखा जाए आउ जेरोफ्थैलामिया हुए बुझीगला आ विटामिन ए रो अभाव न होगा तुम मैंने गाजर खाइब मूला खाइब यही सब जिन तुम खाइब आउ गोटे जिन मन रखिब जे आमर गाजर गोटे प्रोटीन थाए कहुए केरोटीन प्रोटीन कौन केरोटीन प्रोटीन यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन से जे गाजर जो रेड कलर देखा जाए से रेड कलर देखेबार कारण कौन तो आमर गाजर केरोटीन थाए कौन थाए केरोटीन थाए बुझीगला तो आमर विटामिन ए को रेटिनल कहुए कौन कहुए रेटिनल कहुए विटामिन ए रो केमिकल नेम है आमर रेटिनल बुझीगला विटामिन ए अभाव आमर नाइट ब्लाइंडनेस हुए जेरोसिस हुए जेरोफ्थैलामिया हुए बुझीगला तापर आमर विटामिन है विटामिन डी कौन विटामिन डी आमर विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहुए कौन कहुए सनशाइन विटामिन कहुए सूर्य किरण विटामिन आमर विटामिन डी को कहुए आमर विटामिन डी रो केमिकल नेम है आमर कैल्सीफेरॉल कौन कैल्सीफेरॉल यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर कैल्सीफेरॉल को विटामिन को कहुए तो आमर कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहुए आमर ये विटामिन डी अभाव रिकेट्स आउ ऑस्टियोमालेशिया यही दुईटी रोग हुए तो आमर विटामिन डी अभाव रिकेट्स आउ ऑस्टियोमालेशिया हुए रिकेट्स रोग छोट पिला मानकु हुए आउ ऑस्टियोमालेशिया आमर बड़ लोक बा वृद्ध लोक आमर हुए बुझीगला तो आमर विटामिन डी अभाव रिकेट्स आउ ऑस्टियोमालेशिया हुए बुझीगला तापर आमर नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ई कौन विटामिन ई रो केमिकल नाम है आमर आल्फा टोकोफेरॉल कौन आल्फा टोकोफेरॉल आमर विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहुए कौन कहुए एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहुए यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर एंटी स्टेरिलिटी विटामिन क्या कहुए तो आमर एंटी स्टेरिलिटी विटामिन विटामिन ई को कहुए आमर ये विटामिन ई रो अभाव इनफर्टिलिटी देखा जाए माने आमर बंध्याकरण देखा जाए विटामिन ई अभाव हेले आमर छुआ जन्म करिबारे असुविधा हबो माने आमर रिप्रोडक्शन रे असुविधा हबो बुझीगला तो आमर विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहुए बुझीगला तापर आमर नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के कौन विटामिन के जार केमिकल नेम है आमर फाइलोक्विनोन कौन फाइलोक्विनोन विटामिन के रो केमिकल नेम है आमर फाइलोक्विनोन आओ आमर ये विटामिन के ब्लड क्लटिंग रे सहायता करे माने रक्त जमाट बांधबारे सहायता करे विटामिन के रो अभाव गले आमर रक्त शीघ्र जमाट बांधे नहीं बुझीगला तो आमर विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहुए आमर ये विटामिन के ब्लड क्लटिंग रे माने रक्त जमाट बांधबारे सहायता करे बुझीगला तापर आमर नेक्स्ट विटामिन है विटामिन सी कौन विटामिन सी आमर ये विटामिन सी है गोटे वाटर सल्युबल विटामिन कौन वाटर सल्युबल विटामिन विटामिन सी रो केमिकल नेम है आमर आस्कॉर्बिक एसिड कौन आस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी रो अभाव हेले आमको स्कर्वी रोग हुए कौन हुए स्कर्वी रोग हुए बुझीगला तापर आमर नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी आ मन रखिब आमर विटामिन बी है गोटे कॉम्प्लेक्स विटामिन बी विभिन्न प्रकार विटामिन को नहीं तैयारी जमीती विटामिन B1 विटामिन B2 विटामिन B12 एमती विभिन्न प्रकार विटामिन बी को नहीं आमर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तैयारी बुझीगला तो आम प्रथम देखा विटामिन B1 कौन विटामिन B1 जहाँ को आमर थायामिन कहुए कौन कहुए थायामिन कहुए आमर विटामिन B1 रो अभाव हेले आमको बेरी बेरी रोग हुए तो आमर विटामिन B1 रो अभाव हेले आमको बेरी बेरी रोग हुए सेमिति विटामिन B2 को आमर राइबोफ्लाविन कहुए कौन कहुए राइबोफ्लाविन कहुए जार अभाव हेले आमको सर टंग माने जीभगा हुए आउ स्किन डिजीज हुए माने चर्म रोग हुए तो आमर विटामिन B2 रो अभाव हेले आमर जीभगा हुए आमर विटामिन बी को राइबोफ्लाविन कहुए कौन कहुए राइबोफ्लाविन कहुए सेमिति आउ गोटे विटामिन है आमर विटामिन B12 कौन विटामिन B12 जार केमिकल नेम है आमर सानोकोबालामाइन कौन सानोकोबालामाइन आमर विटामिन B12 रो अभाव हेले आमको एनीमिया रोग हुए माने आमर विटामिन B12 रो अभाव हेले आमको एनीमिया रोग हुए बुझीगला तो यह हूँ आमर विटामिन विषय जेनेराली आमर विटामिन को दुई भाग में विभक्त कराई गोटे है आमर फैट सल्युबल विटामिन आ गोटे है आमर वाटर सल्युबल विटामिन फैट सल्युबल विटामिन आमर ADE के यही विटामिन गुड़ा आमर फैट सल्युबल विटामिन सेमिति BC यही दुईटा विटामिन है आमर वाटर सल्युबल विटामिन बुझीगला विटामिन ए अभाव आमको नाइट ब्लाइंडनेस अंधार कणा रोग हुए सेमिति विटामिन डी रो अभाव हेले आमको रिकेट्स आउ ऑस्टियोमालेशिया रोग हुए सेमिति विटामिन ई रो अभाव हेले
आम मध्य इनफर्टिलिटी देखा जाए माने बंध्याकरण देखा जाए माने आमर रिप्रोडक्शन रे प्रॉब्लम देखा जाए। सेमिति विटामिन के अभाव हेले आमर ब्लड क्लॉटिंग हुए नहीं माने रक्त जमाट बांधे नहीं। सेमिति विटामिन सी रो अभाव हेले आमको स्कर्वी रोग हुए। क्यों रोग हुए? स्कर्वी रोग हुए। और विटामिन सी रो केमिकल नेम है आमर आस्कर्बिक एसिड। सेमिति आमर विटामिन बी है आमर गोटे कॉम्प्लेक्स आउ आमर विटामिन बी विटामिन बी2 विटामिन बी12 एमिति विभिन्न विटामिन बी रो एलिमेंट को नहीं आमर ए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आमर तैयारी बुझीगला। सेमिति विटामिन बी1 को आमर थायमिन कह जाए जार अभाव हेले आमर बेरी बेरी रोग हुए। सेमिति विटामिन बी2 को आमर राइबोफ्लाविन कह जाए जार अभाव आमर जीभ घा हुए। सेमिति विटामिन बी12 को आमर सायनोकोबालामाइन कह जाए जार अभाव आमर एनीमिया हुए बुझीगला। तो यह हूँ आमर विटामिन आउ विटामिन रो केमिकल नेम आउ तार डिजीजेस बुझीगला जहाँ विषय आम पूरा डिटेल देखी सारे। तापर आम देखा केमिकल रिएक्शन विषय क्या विषय केमिकल रिएक्शन विषय किसी आम इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शन देखा। तो आमर प्रथम केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहाँ ओडिया आमर संश्लेषण प्रतिक्रिया कह जाए। कौन कह जाए? संश्लेषण प्रतिक्रिया कह जाए। आ तो मैंने प्रथम जानवा दरकार जे आम जो केमिकल इक्वेशन रही माने आमर रासायनिक प्रतिक्रिया जो समीकरण रही से समीकरण रो लेफ्ट साइड को आमर प्रतिकारक कह जाए जहाँ को इंग्राजी आमर रिएक्टेंट कह जाए। कौन कह जाए? रिएक्टेंट कह जाए। रिएक्टेंट कह जाए। सेमिति केमिकल रिएक्शन रो राइट साइड को आमर प्रोडक्ट कह जाए। कौन कह जाए? प्रोडक्ट कह जाए जहाँ को ओडिया आमर उत्पादक कह जाए। कौन कह जाए? उत्पादक बा उत्पादक कह जाए बुझीगला। तो आमर केमिकल इक्वेशन रो जो एरो रही से एरो आमर लेफ्ट रु राइट को जाए। एरो रो लेफ्ट साइड को आमर रिएक्टेंट कह जाए आउ एरो रो राइट साइड को आमर प्रोडक्ट कह जाए जहाँ ओडिया आमर उत्पादक कह जाए बुझीगला। यही सब जिन जानीगल। तो बर्तमान आम जाना जे आमर कॉम्बिनेशन रिएक्शन माने संश्लेषण प्रतिक्रिया कौन। तो जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुई बा अधिक प्रतिकारक मिसी एकमात्र उत्पाद उत्पन्न हुए ताको आमर संश्लेषण प्रतिक्रिया माने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह जाए। तो जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुई बा ताठारु अधिक प्रतिकारक माने रिएक्टेंट मिसी गोटिए मात्र उत्पाद गोटिए आमर प्रोडक्ट उत्पन्न हुए ताको आमर कॉम्बिनेशन रिएक्शन माने संश्लेषण प्रतिक्रिया कह जाए। जो रिएक्शन रे बेसिकली रिएक्टेंट मिसी गोटिए प्रोडक्ट आमर उत्पन्न हुए ताको आमर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह जाए। कॉम्बिनेशन नारु जानि पारुथबो कॉम्बिनेशन माने कोन? कंबाइन हो जिवो मिसी जिवो। तो आमर जदि रिएक्टेंट मिसी गोटे आमर प्रोडक्ट उत्पन्न हुए ताको आमर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह जाए। यही रिएक्शन तुम देखि पारुथबो जे आमर कैल्शियम ऑक्साइड आउ H2O माने वाटर दुईटी रिएक्टेंट आमर मिसीगला बा दुईटी रिएक्टेंट मध्य आमर रिएक्शन है आ रिएक्शन होगा फल आमर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न है आमर गोटिए प्रोडक्ट उत्पन्न है। दुईटी रिएक्टेंट मिसीगला किंतु आमर गोटिए प्रोडक्ट उत्पन्न है जहाँफल या कौन कह आमर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह। जो रिएक्शन दुई बा ताठारु अधिक रिएक्टेंट मिसी केवल गोटिए मात्र प्रोडक्ट उत्पन्न हुए ताको आमर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह जाए। बेसिकली मन रखिबो जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे गुटे प्रोडक्ट उत्पन्न हुए ताको आमर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह जाए बुझीगला। आ मन रखिबो आमर कैल्शियम ऑक्साइड को ओडिया रे कली चून कह जाए जहाँ को इंग्राजी आमर क्विक लाइम कह जाए। कौन कह जाए? क्विक लाइम कह जाए। एमती भी प्रश्न आसीपे जे कली चूनर संकेत कौन। तो कली चूनर संकेत है CaO। कौन? CaO बुझीगला। सेमिति कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को समित चून कह जाए। कौन कह जाए? समित चून कह जाए जहाँ को इंग्राजी आमर साल्ट लाइम कह जाए। कौन कह जाए? साल्ट लाइम कह जाए बुझीगला। तापर आम ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसी एग्जांपल लिखा। तो आमर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जांपल है गोटे है कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन। तो मैंने रिएक्शन देखिपो कार्बन और ऑक्सीजन मध्य आमर रिएक्शन ही कार्बन डाइऑक्साइड आमर उत्पन्न होती जेहेतु दुईटी रिएक्टेंट मिसी गोटे आमर प्रोडक्ट तैयारी तेणु या कह आमर कॉम्बिनेशन रिएक्शन माने संश्लेषण प्रतिक्रिया। जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे दुई बा ताठारु अधिक प्रतिकारक मिसी गोटिए मात्र प्रोडक्ट आमर उत्पन्न हुए ताको आमर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह जाए। सेमिति आ गोटे एग्जांपल लिखिपो एठार आमर हाइड्रोजेन आउ ऑक्सीजन मध्य आमर रिएक्शन होती आउ मैंने एठा देखिपो दुईटी रिएक्टेंट अच्छी आमर ये दुईटी रिएक्टेंट मिसी आमर गोटिए प्रोडक्ट H2O माने वाटर आमर उत्पन्न होती तेणु यह आमर गोटे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहीं दुईटी रिएक्टेंट मिसी गोटे आमर प्रोडक्ट उत्पन्न होती तेणु यह आमर कॉम्बिनेशन रिएक्शन बुझीगला। तापर आमर नेक्स्ट रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन कोडिया आमर विघटन प्रतिक्रिया कह जाए। विघटन प्रतिक्रिया है आमर संश्लेषण प्रतिक्रिया माने कॉम्बिनेशन रिएक्शन उल्टा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन होता ना आमर दुई रु अधिक प्रतिकारक मिसी गोटिए उत्पाद उत्पन्न होता। विघटन प्रतिक्रिया कौन हम ना आमर गोटिए प्रतिकारक भांगी दुई किंबा ताठारु अधिक
उत्पाद माने प्रोडक्ट आमर तैयारी हेबो एहा आमर विघटन प्रतिक्रिया यार डेफिनेशन टिके आमे देखि नबा। तो आमर डेफिनेशन कहला जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटे मात्र प्रतिकारक भांगी बा विघटित होई एकाधिक उत्पाद उत्पन्न हुए ताको आमर डिकम्पोजिशन रिएक्शन माने विघटन प्रतिक्रिया कह जाए। माने कहूची जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटे रिएक्टेंट भांगी गोटे रिएक्टेंट विघटित होई दुई किंबा ताठारु अधिक उत्पाद आमर उत्पन्न हुए ताको आमर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह जाए। डिकम्पोजिशन माने भांगी जीवो गोटे भांगी गोटे रु अधिका जदि आमर उत्पाद उत्पन्न हुए ताको आमर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह जाए। एग्जांपल देखो एठार आमर गोटे रिएक्टेंट अछि कैल्शियम कार्बोनेट कौन कैल्शियम कार्बोनेट जहाँ आमर चून पत्थर कह जाए। जेतेबेले कैल्शियम कार्बोनेट को आमर उत्तप्त करा जिवो सेतेबेले कैल्शियम कार्बोनेट आमर विघटित होई कैल्शियम ऑक्साइड आउ कार्बन डाइऑक्साइड आमर परिणत होबो। ए रिएक्शन तुम देखि पाउथबो गोटे रिएक्टेंट भांगी दुईटी आमर प्रोडक्ट उत्पन्न होइछि जेहेतु गोटे रिएक्टेंट भांगी दुईटी आमर प्रोडक्ट उत्पन्न होइछि तेणु याकु कुआ जिवो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज माने भांगी जिबा विघटित होई जिबा बुझी हैला तेणु यह है आमर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेमिति आ गोटे एग्जांपल देखो एठारे आमर फेरस सल्फेट अछि कोन अछि फेरस सल्फेट अछि आमर ए फेरस सल्फेट भांगी फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 आउ सल्फर डाइऑक्साइड आमर परिणत होइछि जेहेतु गोटे रिएक्टेंट भांगी तीनोटी आमर प्रोडक्ट तैयारी होइछि तेणु याकु कुआ जिवो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेसिकली मन रखिबो जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटे रिएक्टेंट भांगी एक रु अधिक माने दुई किंबा तीन एमिति एक रु अधिक जदि आमर प्रोडक्ट तैयारी हुए ताको आमर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह जाए बुझी हैला। तापर आमर केमिकल रिएक्शन हैला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ को ओडिया रे आमर विस्थापन प्रतिक्रिया कह जाए। तो प्रथम आम डेफिनेशन देखिबा तापर याको आमे भल भाव बुझिबा। तो आमर डेफिनेशन कहला जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटे मौलिक एक यौगिकर मौलिक को अपसारण करे से रासायनिक प्रतिक्रिया को विस्थापन प्रतिक्रिया कह जाए। डेफिनेशन किछि बुझिला किछि बुझिलानी तेणु आम एग्जांपल लिखिबा। तो तुमने रिएक्शन देखि पाउथबो ए रिएक्शन रे जिंक होउछि आमर गोटे रिएक्टेंट आ आमर कपर सल्फेट होउछि आ गोटे रिएक्टेंट आउ आमर ए जिंक होउछि गोटे मौलिक माने एलिमेंट सेमिति कपर सल्फेट है आमर गोटे यौगिक माने कंपाउंड। जेतेबेले जिंक आउ कपर सल्फेट मध्ये रिएक्शन हुए सेतेबेले आमर ए जिंक कोन करे ना आमर कपर सल्फेट रु SO4 को आमर अलग कर दिए आ आमर ए जिंक कपर सल्फेट रु माने CuSO4 रु SO4 को अलग कला परे ए जिंक SO4 सहित मिसी जाए तापर आमर जिंक सल्फेट तैयारी करे आमर ए कपर अलग रही जाए तो आमर कपर अलग रही जिवो बुझी हैला। तो या होछि आमर विस्थापन प्रतिक्रिया। विस्थापन प्रतिक्रिया कौन हुए ना गोटे मौलिक यौगिकर गोटे आयन को बा गोटे मौलिक को आमर अपसारण करे आउ अपसारण करी ता सहित आमर मिसी जाए आउ ता सहित मिसी गोटे आमर यौगिक सृष्टि करे। तो मैंने एठा देखि पाउथबो जिंक गोटे मौलिक जिंक कौन करे ना कपर सल्फेट रु SO4 को आमर अलग कर दिए आउ SO4 को अलग कला परे जिंक आमर SO4 सहित मिसी जाए आउ जिंक सल्फेट माने ZnSO4 आमर तैयारी करे आउ आमर कपर अलग रही जाए। यह हला आमर विस्थापन प्रतिक्रिया। जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटे मौलिक एक यौगिकर मौलिक को अपसारण करे ताको आमर विस्थापन प्रतिक्रिया कह जाए बुझी हैला। तापर आमर नेक्स्ट रिएक्शन हैला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ को ओडिया रे आमर द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया कह जाए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन हैला ना आमर गोटी आयन एक्सचेंज हैला माने गोटी आयन डिस्प्लेस हैला। तो मैंने देखि पाउथबो से रिएक्शन रे ना आमर जेतेबेले जिंक आउ कपर सल्फेट मध्ये आमर रिएक्शन हैला सेतेबेले जिंक कौन करला ना कपर सल्फेट रु SO4 को आमर अलग कर देला आउ जिंक SO4 सहित मिसी आमर जिंक सल्फेट तैयारी कला सेमिति आमर कपर अलग रही गला। एठारे तो मैंने देखि पाउथबो जे आमर गोटी आयन डिस्प्लेस हैला तेणु याकु कुआ गला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रे कोन हबो ना आमर दुईटी आयन एक्सचेंज हबो कोन हबो दुईटी आयन एक्सचेंज हबो। तो प्रथम आम डेफिनेशन देखि देबा तापर याकु आम भल भाव बुझिबा। तो आमर डेफिनेशन कहला जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे प्रतिकारक दुईटी मध्य रे आयन रो विनिमय घटी थाए सेही रासायनिक प्रतिक्रिया को द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया कह जाए। माने जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे रिएक्टेंट दुईटी मध्य रे आयन रो विनिमय घटी थाए आयन आमर एक्सचेंज होता है ताको आमर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह जाए। डेफिनेशन तुम टिके टिके बुझिथिबो आमे एग्जांपल देखिबा एग्जांपल तुम पूरा भलसे बुझिबो। तो मान देखि पाउथबो ए रिएक्शन रे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दुईटी हला आमर रिएक्टेंट आउ जेतेबेले सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मध्ये आमर रिएक्शन हबो सेतेबेले आमर आयन रो एक्सचेंज हबो कोन हबो आयन रो एक्सचेंज हबो माने आमर ए सोडियम सल्फेट रो SO4 को किए नै जिवो ना आमर बेरियम नै जिवो सेमिति बेरियम सल्फेट रो Cl को किए नै जिवो ना आमर Na नै जिवो एमिति सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मध्ये आमर
आयन एक्सचेंज हो जहाँफल जितेबाला सोडियम Cl को नहीं से कौन हम ना आम NaCl तैयारी हो सेमती बेरियम जितेबाला SO4 को नहीं से आमर बेरियम सल्फेट तैयारी हो बुझीगला मुझे भल भाव में बुझाई चेष्टा करुँचे सोडियम सल्फेट आ बेरियम क्लोराइड मध्य आम रिएक्शन हम से दुईटी कंपाउंड आमर आयन में भांगीजे आमर सोडियम सल्फेट आयन में भांगीगले Na+ हम कौन हम Na+ हम आउ SO4 2- हम सेमती बेरियम क्लोराइड जदि आमर आयन में भांगीज तेबे आमर Ba2+ हम आउ Cl- हम जितेबाला सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मध्य आम रिएक्शन हम से सोडियम आमर नहीं क्लोरीन को जहाँफल तैयारी हम आमर सोडियम क्लोराइड सेमती बेरियम नहीं आमर सल्फेट को माने SO4 को आउ तैयारी हम आमर बेरियम सल्फेट तो आमर कौन है ना आमर ये रिएक्शन रे दुईटी कंपाउंड मध्य आमर आयन एक्सचेंज है माने आमर SO4 को नहीं गला Ba Cl को नहीं गला किए ना आमर Na जहाँफल आमर आयन एक्सचेंज है आउ दुईटा आयन एक्सचेंज है तेणु यहाँ आमर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहगला बुझीगला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन हुए ना आमर रिएक्टेंट मध्य आमर प्रतिकारक मध्य आमर आयन एक्सचेंज हुए SO4 को आमर किए नहीं गला Ba नहीं गला Cl को किए नहीं गला ना आमर Na नहीं गला माने आमर दुईटी आयन एक्सचेंज है तेणु यहाँ कहगला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बुझीगला तापर आमर नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन आउ रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ओडिया आमर जारण प्रतिक्रिया कहुए सेमती रिडक्शन रिएक्शन को ओडिया आमर विजारण प्रतिक्रिया कहुए तो प्रथम आम देखा जे आमर जारण प्रतिक्रिया माने ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कहुए जो रिएक्शन रे ऑक्सीजन जोग हुए बा हाइड्रोजन आमर रिमूव हुए ताको आमर ऑक्सीडेशन रिएक्शन माने जारण प्रतिक्रिया कहुए जो रिएक्शन रे ऑक्सीजन जोग हम नहेले हाइड्रोजन आमर रिमूव हम ताको आमर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहुए तो मैंने ये रिएक्शन देखिपो जे एठारे आमर कपर और ऑक्सीजन मध्य आम रिएक्शन ही कपर ऑक्साइड आमर उत्पन्न होती आई रिएक्शन रे कपर आमर ऑक्सीजन एड ही कपर ऑक्साइड आमर उत्पन्न होती जेहेतु कपर आमर ऑक्सीजन एड होती तेणु एठारे कपर ऑक्सीडेशन माने जारण होती बुझीगला तो आमर ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या कहुए ना जो रिएक्शन रे आइदर ऑक्सीजन जोग हुए किंबा हाइड्रोजन आमर रिमूव हुए ताको आमर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहुए सेमती जो रिएक्शन रे ऑक्सीजन आमर रिमूव हुए किंबा हाइड्रोजन आमर जोग हुए ताको आमर रिडक्शन रिएक्शन माने विजारण प्रतिक्रिया कहुए विजारण प्रतिक्रिया रे आइदर ऑक्सीजन रिमूव हम नहेले हाइड्रोजन एड हम बुझीगला तो यहाँ आमर विजारण प्रतिक्रिया कहुए ऑक्सीडेशन रिएक्शन माने जारण प्रतिक्रिया रे आमर ऑक्सीजन एड हुए विजारण प्रतिक्रिया रे आमर ऑक्सीजन रिमूव हुए सेमती जारण प्रतिक्रिया रे आमर हाइड्रोजन रिमूव हुए आ विजारण प्रतिक्रिया रे आमर हाइड्रोजन एड हुए बुझीगला तो यह हूँ आमर ऑक्सीडेशन रिएक्शन आउ रिडक्शन रिएक्शन आउ जेतेबेले गोटे रिएक्शन रे ऑक्सीडेशन आउ रिडक्शन दुईटी हुए माने जारण और विजारण दुईटी प्रतिक्रिया हुए ताको आमर जारण विजारण प्रतिक्रिया बा विजारण जारण प्रतिक्रिया कहुए जहाँ इंग्राजी आमर रिडक्स रिएक्शन कहुए जो रिएक्शन रे ऑक्सीडेशन रिएक्शन आउ रिडक्शन रिएक्शन दुईटी हुए ताको आमर रिडक्स रिएक्शन कहुए तो आम मैंने रिएक्शन देखि पारथुबो जेतेबेले आमर कपर ऑक्साइड आउ H2 माने हाइड्रोजन मध्य आमर रिएक्शन होती सेतेबेले आमर कपर आउ H2O कपर आउ जल आमर रिलीज होती आउ रिएक्शन रे आमर कपर ऑक्साइड रु ऑक्सीजन आमर रिमूव होती आमर कपर उत्पन्न होती जेहेतु कपर ऑक्साइड आमर ऑक्सीजन रिमूव होती तेणु आमर एठारे कपर ऑक्साइड रिडक्शन माने विजारण होती सेमती ए रिएक्शन रे हाइड्रोजन रे आमर ऑक्सीजन एड होती जहाँफल आमर H2O उत्पन्न होती जेहेतु H2 रे आमर ऑक्सीजन एड होती तेणु H2 रो एठारे ऑक्सीडेशन माने जारण होती बुझीगला यही रिएक्शन आमर बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दुईटी होती तेणु यहाँ कह रिडक्स रिएक्शन जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुए ताको आमर रिडक्स रिएक्शन कहुए बुझीगला तापर आम देखा नेक्स्ट रिएक्शन है आमर एक्जोथर्मिक रिएक्शन आउ एंडोथर्मिक रिएक्शन तो आम जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन अच्छी एक्जोथर्मिक रिएक्शन को ओडिया आमर ताप उत्पादी प्रतिक्रिया कहुए सेमती एंडोथर्मिक रिएक्शन को ओडिया आमर ताप शोषी प्रतिक्रिया कहुए तो प्रथम आम देखा जे आमर एक्जोथर्मिक रिएक्शन माने ताप उत्पादी प्रतिक्रिया क्या कहुए तो जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे ताप निर्गत हुए माने आमर हीट रिलीज हुए ताको आमर एक्जोथर्मिक रिएक्शन माने ताप उत्पादी प्रतिक्रिया कहुए बुझीगला तो जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे आमर हीट रिलीज हुए
ताप शक्ति निर्गत हुए ताको आमर एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहुए। आमर जो रेस्पिरेशन माने श्वासक्रिया रही ताकि गोटे आमर एक्जोथर्मिक रिएक्शन। सेमिति आमर जो डाइजेशन माने परिपाक क्रिया रही आमर गोटे एक्जोथर्मिक रिएक्शन एग्जांपल माने ताप उत्पादी प्रतिक्रिया बुझीगला। तो आमर रेस्पिरेशन और डाइजेशन है आमर गोटे गोटे ताप उत्पादी प्रतिक्रिया। सेमिति आमर जितेबाला प्राकृतिक गैस दहन हुए ताहा गोटे आमर एक्जोथर्मिक रिएक्शन एग्जांपल बुझीगला। तापर आमे देखिबा एंडोथर्मिक रिएक्शन माने ताप शोषी प्रतिक्रिया। जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे ताप आवश्यक हुए माने आमर हीट आवश्यक हुए ताको आमर एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाए। जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे ताप आलोक यही सब जिनस आवश्यक हुए ताको आमर एंडोथर्मिक रिएक्शन माने ताप शोषी प्रतिक्रिया कहा जाए। आ आमर एंडोथर्मिक रिएक्शन एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। आमर जो आलोक संश्लेषण प्रतिक्रिया अच्छी ताहा होछि आमर एंडोथर्मिक रिएक्शन एग्जांपल। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर फोटोसिंथेसिस यह केउं प्रकार प्रक्रिया। तो आमर फोटोसिंथेसिस है आमर गोटे एंडोथर्मिक रिएक्शन माने ताप शोषी प्रतिक्रिया। फोटोसिंथेसिस रे आमर आलोक आवश्यक हुए सूर्यालोक आमर आवश्यक हुए तेणु आमर ये फोटोसिंथेसिस है आमर गोटे एंडोथर्मिक रिएक्शन बुझीगला। सेमिति तमाने ये रिएक्शन देखि पारुथबो जेतेबेला आमर सिल्वर क्लोराइड सूर्यालोकर उपस्थिति रे सेतेबेला आमर सिल्वर और क्लोरीन यही उत्पाद आमर उत्पन्न हुए। जेहेतु आमर सिल्वर क्लोराइड सूर्यालोकर उपस्थिति रे आमर रिएक्शन को जाए बा रिएक्शन करे तेणु याकू कुहाजिबो आमर एंडोथर्मिक रिएक्शन माने ताप शोषी प्रतिक्रिया बुझीगला। सेमिति आमर जो प्राकृतिक गैस दहन हुए सेतेबेला आमर ताप शक्ति आमर निर्गत हुए तेणु यह आमर गोटे एक्जोथर्मिक रिएक्शन माने ताप उत्पादी प्रतिक्रिया बुझीगला। तो आमर एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या कुआ जाए ना जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे आमर ताप निर्गत हुए आमर हीट उत्पन्न हुए ताको आमर एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहा जाए। सेमिति जो रासायनिक प्रतिक्रिया रे आमर ताप आवश्यक हुए माने हीट दरकार हुए ताको आमर एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाए बुझीगला। तो यही सब रही आमर रिएक्शन यही सब रिएक्शन तुम मैंने टिके देखिबो बुझीगला। तो आमर केमिकल रिएक्शन यही सब रही। तापर आमे देखिबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने अणुजीव विषय रे। तो प्रथम आमे देखिबा जे आमर अणुजीव क्या कुआ जाए जो माने बहुत छोट आ जो मानक आमे खाली आखिरे देखि पारुनी ताको आमर माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने अणुजीव कुआ जाए। अणुजीव को आमे खाली आखिरे देखि पारुनु अणुजीव को देखिया पई आमे माइक्रोस्कोप माने अणुवीक्षण यंत्र व्यवहार करू बुझीगला। तो अणुजीव क्या कुआ जाए जो मानक आमे खाली आखिरे देखि पारुनी जो मानक देखिया पई आमे माइक्रोस्कोप रो व्यवहार करू तांको आमर माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने अणुजीव कुआ जाए। आ आमर ये अणुजीव को चारि भाग में विभक्त कराई। तो आमर अणुजीव को चारि भाग में विभक्त कराई आ सेगुड़ा हला बीजाणु आदि प्राणी कवक शैवाल। कौन बीजाणु आदि प्राणी कवक शैवाल। बीजाणु को इंग्रजी रे आमर बैक्टेरिया कहा जाए। सेमिति आदि प्राणी को इंग्रजी रे आमर प्रोटोजोआ कहा जाए। कवक को इंग्रजी रे आमर फुंजाई कहा जाए। शैवाल को इंग्रजी रे आमर आल्जी कहा जाए। कौन कहा जाए आल्जी कहा जाए। तो आमर अणुजीव होउची चारि प्रकार आ सेगुड़ा हला बीजाणु आदि प्राणी कवक शैवाल बुझीगला। सेमिति आउ गोटे आमर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भाइरस। कौन भाइरस आमर ये भाइरस बढ़ापी गोटे आमर होस्ट दरकार गोटे आमर शरीर दरकार माने बाहक दरकार। भाइरस आपे बंची पारिबो नाही भाइरस बढ़ापी गोटे आमर होस्ट दरकार बुझीगला। तो आमर अणुजीव है मेनली चारि प्रकार गोटे है बीजाणु आ गोटे है आदि प्राणी आ गोटे कवक आ गोटे है आमर शैवाल। तो आम जो बीजाणु रही माने बैक्टेरिया रही से बैक्टेरिया है आमर सिंगल सेल्ड माने आमर बैक्टेरिया गोटे कोषरे गढ़ा बुझीगला। तापर आमे देखिबा बीजाणुर सेप माने बीजाणुर आकार। तो आमर किछि बीजाणु अच्छी जो गुड़ा है आमर स्पेरिकाल माने गोलाकार आमर गोलाकार बीजाणु को आमर कोकस कहा जाए। कौन कहा जाए कोकस कहा जाए। सेमिति आमर किछि बैक्टेरिया अच्छी जो गुड़ा है आमर रोड सेप्रो जेमिति आमर रोड देखा जाए सेमिति आमर बैक्टेरिया देखा जाए। आउ जो बैक्टेरिया गुड़ा रोड भलिया देखा जाए ताको आमर बासिलस कहा जाए। कौन कहा जाए बासिलस कहा जाए। सेमिति किछि आमर बैक्टेरिया अच्छी जो गुड़ा आमर कमा भलिया देखा जाए केमिति देखा जाए कमा भलिया देखा जाए आ सेगुड़ा को आमर भिब्रियो कहा जाए। कौन कहा जाए भिब्रियो कहा जाए। तो आमर जो बैक्टेरिया गुड़ा स्पेरिकाल ताको आमर कोकस कहा जाए। सेमिति जो बैक्टेरिया गुड़ा आमर रोड सेप्रो सेगुड़ा को आमर बासिलस कहा जाए। सेमिति जो बैक्टेरिया गुड़ा आमर कमा सेप्रो सेगुड़ा को आमर भिब्रियो कहा जाए बुझीगला। तापर आमे देखिबा आदि प्राणी विषय माने प्रोटोजोआ विषय रे। तो आमर प्रोटोजोआ गुड़ा है आमर यूनिसेलुलार माने एककोशी जेते भी आमर आदि प्राणी अच्छी सेगुड़ा है आमर यूनिसेलुलार। आमर ये प्रोटोजोआर एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। कौन प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम होउची गोटे आमर प्रोटोजोआर एग्जांपल। आ तुमने जानिथिबो जे आमर ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ आमर मलेरिया रोग सृष्टि करे। तो आमर मलेरिया रोग ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा होता है बुझीगला।
तापर आम देखा कबक माने फुंजाई विषय। तो आम जो कबक रही से कबक मध्यरु किछि कबक आमर एककोशी अच्छा माने यूनिसेलुलर अच्छा आउ किछि कबक आमर मल्टी सेलुलर माने बहुकोशी अच्छा बुझीगला। आम जो ईस्ट अच्छी से ईस्ट हूँ आमर यूनिसेलुलर माने एककोशी। सेमिति आम जो मशरूम माने छतु अच्छी से छतु हूँ आमर मल्टी सेलुलर माने बहुकोशी बुझीगला। आमर जो ईस्ट अच्छी ये ईस्ट को आम मद तैयारी कर व्यवहार करूँ ता सहित आमर पाउरुटी तैयारी करिबारे ए ईस्ट को व्यवहार करा जाए बुझीगला। तापर आम देखा आलजी माने शैवाल विषय। तो आम जो क्लामाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा रही से स्पाइरोगाइरा और क्लामाइडोमोनास हूँ आमर शैवाल एग्जांपल बुझीगला। तो यही सब जिनस को तुम टे मन रख बेसिकाली मन रख आमर अणुजीव को चारि भाग में विभक्त कराई गोटे है आमर बीजाणु आ गोटे आदि प्राणी कबक शैवाल। तो यही चारि भाग में आमर अणुजीव को विभक्त कराई ता सहित भाइरस आमर गोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रही जी कि आमर होस्ट शरीर में माने गोटे माध्यम आमर बढ़ी थाए बुझीगला। तापर आम देखा जे आमर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो यूजफुल कौन माने माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो उपयोगिता कौन। तो आमर जो ईस्ट रही से ईस्ट को आम पाउरुटी आउ अल्कोहल माने पाउरुटी आउ मद तैयारी करिबारे व्यवहार करूँ बुझीगला। सेमिति आमर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रही से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आमर दूधरू दही रे परिणत करिबारे सहायता करे। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे दूधरू दही रे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म परिणत करे। तो दूध को दही रे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आमर परिणत करे बुझीगला। सेमिति आमर जो एंटीबायोटिक रही से एंटीबायोटिक गुड़ाक आमर फंगस रु तैयारी करा जाए क्यों तैयारी करा जाए फंगस रु तैयारी करा जाए। आमर प्रथम एंटीबायोटिक जार ना है आमर पेनिसिलिन ए पेनिसिलिन को आमर फंगस पेनिसिलिन लटाटम रु आमर तैयारी कराई। तो आमर फास्ट एंटीबायोटिक है आमर पेनिसिलिन आमर ये फास्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 मसीह आमर उद्भावन करते। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर फास्ट एंटीबायोटिक रना कौन। तो आमर फास्ट एंटीबायोटिक ना है पेनिसिलिन आ पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 मसीह आमर उद्भावन करते बुझीगला। सेमिति आउ गोटे आमर बैक्टेरिया अच्छी तार ना है आमर राइजोबियम बैक्टेरिया। आमर राइजोबियम बैक्टेरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन माने जबक्षारजान विबंधन रे आमर सहायता करे। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे जबक्षारजान विबंधन रे को बैक्टेरिया सहायता करे। तो जबक्षारजान विबंधन रे राइजोबियम बैक्टेरिया आमर सहायता करे बुझीगला। तो यही भली भाव में आमर माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुड़ा आमको दैनंदिन जीवन में सहायता करती बुझीगला। तापर आम देखा किसी इंपोर्टेंट पॉइंट। तो आमर गोटे पद्धति अच्छी से पद्धतिर ना है आमर किण्वन पद्धति। आमर किण्वन पद्धति क्या कहुए ना जो पद्धति रे ईस्ट द्वारा शर्करारु सुरासार परिणत हुए ताको आमर किण्वन पद्धति कहुए। माने ईस्ट द्वारा शर्करारु सुरासार परिणत होगा प्रक्रिया को आमर किण्वन पद्धति कहुए। आमर किण्वन पद्धति को लुईस पास्चर 1857 मसीह आमर उद्भावन करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर किण्वन पद्धति को किए उद्भावन करथिले। तो आमर किण्वन पद्धति को लुईस पास्चर 1857 मसीह उद्भावन करथिले। एमिति आमर ए लुईस पास्चर पास्चुराइजेशन प्रक्रिया देथिले। यह मध्य बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर पास्चुराइजेशन प्रक्रिया किए देथिले। तो आमर पास्चुराइजेशन प्रक्रिया लुईस पास्चर देथिले। आमर पास्चुराइजेशन प्रक्रिया कौन पास्चुराइजेशन प्रक्रिया रे क्षीर को आमर 70 डिग्री सेल्सियस रे 15 रु 20 सेकेंड जाए आमर उत्तप्त करा जाए तापर सांगे सांगे यहाँ आमर ठंडा करा जाए जहाँफल कौन हुए ना आमर क्षीर को बीजाणु माने आक्रमण करिपारंती नहीं जहाँफल आमर क्षीर बहुत दिन पर्यंत आम स्टोर कर रखी था। या कहुए आमर पास्चुराइजेशन आ पास्चुराइजेशन मेथड को आमर लुईस पास्चर देथिले बुझीगला। एमिति 1798 मसीह एडवर्ड जेनर फास्ट वैक्सीन आमर उद्भावन करथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर फास्ट वैक्सीन किए उद्भावन करथिले। तो आमर फास्ट वैक्सीन एडवर्ड जेनर आमर उद्भावन करथिले। आमर एडवर्ड जेनर बसंत रोगर आमर वैक्सीन तैयारी करथिले माने बसंत रोगर आमर टीका तैयारी करथिले बुझीगला। सेमिति रॉबर्ट कोच 1778 मसीह आंथ्राक्स रोग को आविष्कार करथिले। तो आमर आंथ्राक्स रोग को रॉबर्ट कोच 1778 मसीह आविष्कार करथिले। आमर आंथ्राक्स रोग हूँ गोटे बीजाणु जनित रोग माने बैक्टेरियल डिजीज बुझीगला। तो मुझे कौन कहली जे आमर लुईस पास्चर किण्वन पद्धति को 1857 मसीह उद्भावन करथिले। सेमिति आमर ए लुईस पास्चर पास्चुराइजेशन मेथड यहाँ आमर उद्भावन करथिले। सेमिति एडवर्ड जेनर 1798 मसीह आमर फास्ट वैक्सीन माने प्रथम टीका को आमर उद्भावन करथिले। आ से टीका हूँ आमर बसंत रोगर टीका बुझीगला। सेमिति आमर रॉबर्ट कोच 1878 मसीह आमर आंथ्राक्स रोग को आमर आविष्कार करथिले। आमर आंथ्राक्स रोग हूँ गोटे बीजाणु माने बैक्टेरियल डिजीज बुझीगला। तापर आम देखा जे आमर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा आमर कौन कौन डिजीज हुए कौन कौन रोग हुए आ रोग गुड़ा
कौ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा हुए ताहा मध्ये आमे देखिबा बुझीला आ तारो ट्रांसमिशन मोड मध्ये देखिबा। तो आमर गोटे डिजीज अछि पोलियो आमर पोलियो रोग भाइरस द्वारा होता है क्या द्वारा होता है भाइरस द्वारा होता है आमर पोलियो रोग एयर और वाटर द्वारा आमर स्प्रेड होता है माने वायु और जल द्वारा गोटे व्यक्ति शरीर आउ गोटे व्यक्ति शरीर को आमर परिवाहित होता है। सेमिति आउ गोटे आमर डिजीज अच्छी तार ना है आमर चिकेन पॉक्स आमर चिकेन पॉक्स भाइरस द्वारा होता है क्या द्वारा होता है भाइरस द्वारा होता है आमर चिकेन पॉक्स एयर और कंटाक्ट द्वारा आमर स्प्रेड होता है माने वायु और स्पर्श द्वारा आमर परिवाहित होता है गोटे व्यक्ति शरीर आउ गोटे व्यक्ति शरीर को आमर परिवाहित होता है। सेमिति आमर जो मिजिल्स माने मिलमिला रोग होइछि ताहा मध्ये आमर गोटे हला भाइराल डिजीज माने भाइरस जनित रोग अब यह आमर एयर द्वारा स्प्रेड होता है वायु द्वारा आमर स्प्रेड होता है। सेमिति आउ गोटे रोग अछि आमर ट्यूबरकुलोसिस जाको आमर जखमा रोग कह जाए ओडिया रे जखमा रोग कह जाए आमर ट्यूबरकुलोसिस को टीबी मध्ये कह जाए कोन कह जाए टीबी मध्ये कह जाए आमर ये ट्यूबरकुलोसिस हला गोटे बैक्टेरियल डिजीज माने बीजाणु जनित रोग आमर ये ट्यूबरकुलोसिस एयर द्वारा आमर स्प्रेड होता है क्या द्वारा स्प्रेड होता है एयर माने वायु द्वारा स्प्रेड होता है। ता सहित आमर जो ट्यूबरकुलोसिस रोग अछि ए ट्यूबरकुलोसिस रोग आमर माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है तो आमर ट्यूबरकुलोसिस रोग माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस एई अणुजीव द्वारा होता है बुझीला। तापर आमर आ गोटे रोग हला इन्फ्लुएंजा कोन इन्फ्लुएंजा आमर इन्फ्लुएंजा हला गोटे आमर भाइराल डिजीज माने भाइरस जनित रोग यह आमर एयर और कंटाक्ट द्वारा आमर स्प्रेड होता है। सेमिति आउ गोटे आमर रोग हला कोलेरा जहाँ ओडिया रे आमर हईजा रोग कह जाए आमर कोलेरा रोग भिब्रियो कोलाई नामक अणुजीव द्वारा होता है तो आमर कोलेरा रोग भिब्रियो कोलाई नामक अणुजीव द्वारा होता है। आउ आमर कोलेरा रोग है गोटे आमर बैक्टेरियल डिजीज माने बीजाणु जनित रोग आमर कोलेरा रोग वाटर और फूड द्वारा आमर स्प्रेड होता है माने जल और खाद्य द्वारा आमर परिवाहित होता है। सेमिति आउ गोटे रोग है आमर टाइफॉइड आमर ये टाइफॉइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक अणुजीव द्वारा होता है तो आमर टाइफॉइड रोग साल्मोनेला टाइफी नामक अणुजीव द्वारा होता है बुझीगला। आमर ये टाइफॉइड है गोटे बैक्टेरियल डिजीज माने बीजाणु जनित रोग टाइफॉइड रोग आमर वाटर द्वारा स्प्रेड होता है माने जल द्वारा परिवाहित होता है बुझीगला। सेमिति आउ गोटे आमर डिजीज है हेपाटाइटिस ए आमर हेपाटाइटिस है भाइरस जनित रोग कौन भाइरस जनित रोग आमर ये हेपाटाइटिस ए वाटर द्वारा स्प्रेड होता है माने जल द्वारा परिवाहित होता है। सेमिति आउ गोटे आमर डिजीज है मलेरिया रोग कौन मलेरिया रोग आमर मलेरिया रोग प्रोटोजोआ माने आदि प्राणी द्वारा होता है तो आमर मलेरिया रोग आदि प्राणी द्वारा होता है। सेमिति आमर ये मलेरिया रोग मस्क्यूटो माने मशा द्वारा आमर स्प्रेड होता है तो आमर मलेरिया रोग फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो माने माई एनोफिलिस मशा द्वारा आमर स्प्रेड होता है बुझीगला। तो यही सब रोग आमर मनीष शरीर होता है आ ये रोग गुड़ा क्या द्वारा होता है ताहा कहली ता सहित यार ट्रांसमिशन मोड माने क्या द्वारा परिवाहित होता है ताहा मध्ये मु कहली यही सब जिनस को तुम टिके मन रखिबो। देन आम देखा जे आमर अणुजीव द्वारा उद्भिद मानक माने प्लांट शरीर आमर कौ कौ रोग होता है तो आमर गोटे डिजीज है प्लांट डिजीज है आमर साइट्रस कैंकर कौन साइट्रस कैंकर जहाँ ओडिया आमर लेंबुर जादुरा रोग कह जाए आ ये लेंबुर जादुरा रोग बीजाणु द्वारा होता है क्या द्वारा होता है बीजाणु द्वारा होता है माने बैक्टेरिया द्वारा होता है मन रखिबो परीक्षा क्वेश्चन आसिबो जे लेंबुरे जादुरा रोग कौ अणुजीव द्वारा होता है तो लेंबुरे जादुरा रोग बीजाणु द्वारा होता है आ यार मीडियम है आमर वायु तो आमर साइट्रस कैंकर यह आमर वायु माने एयर द्वारा आमर स्प्रेड होता है बुझीगला। सेमिति आउ गोटे आमर प्लांट डिजीज है आमर गहमर कलंकी रोग जहाँ इंग्राजी कह जाए रस्ट ऑफ व्हीट कौन रस्ट ऑफ व्हीट तो गहमर कलंकी रोग यह आमर कवक द्वारा होता है क्या द्वारा होता है कवक द्वारा होता है माने फंगस द्वारा होता है बुझीगला। आउ आमर ये गहमर कलंकी रोग वायु और मंजी द्वारा आमर स्प्रेड होता है एयर आउ सीड द्वारा आमर स्प्रेड होता है। सेमिति आउ गोटे आमर प्लांट डिजीज है येलो भेन मोजाइक कौन येलो भेन मोजाइक माने भेंडीर येलो भेन मोजाइक रोग यह आमर भूताणु द्वारा होता है क्या द्वारा होता है भूताणु द्वारा होता है माने भाइरस द्वारा होता है आउ यह आमर कीट द्वारा स्प्रेड होता है क्या द्वारा स्प्रेड होता है कीट द्वारा स्प्रेड होता है यही सब रोग को तुम टिके मन रखिबो बुझीगला। ता सहित आमर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने आमर बहुत खराब करती जेमिति आमर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा आमर खाद्य गुड़ा बासी हो जाए खाद्य रे फिंपी लगी जाए एमती आमर असुविधा हुए आमर खाद्य नष्ट हो जाए यही अणुजीव अणुजीव गुड़ा आमर हित करती ता सहित आमर क्षति करती तेणु आमर अणुजीव को शत्रु और मित्र कह जाए कौन कह जाए शत्रु और मित्र कह जाए बुझीगला फ्रेंड आउ फई कह जाए बुझीगला। तो यही सब रही आमर अणुजीव विषय जहाँ विषय में पूरा डिटेल डिस्कसन कर सारे। देन आम देखा मोशन माने गति विषय तो प्रथम आम जाना जे आमर गति क्या कह जाए तो आमर समय अनुसार वस्तुर स्थान परिवर्तन को आमर गति कह जाए माने आमर समय अनुसार जड़े व्यक्ति जदि तांकर स्थान को परिवर्तन कर तेबे आमे ताकू गति कहबा। फॉर एग्जांपल जड़े व्यक्ति 4टा बेले यही जगार अच्छा आ 4टा 5 रे से यही जगार अच्छा
तो वस्तु जनक कौन कले ना समय अनुसार तांकर स्थान को परिवर्तन कले तेणु आम कहिबा जे वस्तु जनक गति करुछंती बुझीला। जेतेबेले आम मोशन विषय पढ़ू सेतेबेले आम दुईटी टर्म को भल भाव जानिबा दरकार गोटे है आमर डिस्टेंस आ गोटे है आमर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को ओडिया रे आमर दूरता कहा जाए सेमिति डिस्प्लेसमेंट को ओडिया रे आमर विस्थापन कहा जाए। तो वर्तमान आम एई दुईटी टर्म विषय भल भाव जानिबा। धरा जाऊ एई जगह मो घर अच्छी आ एई जगह मो कॉलेज अच्छी आ घर कॉलेज जीवा रास्ता आमर तीनटा अच्छी गोटे एई रास्ता अच्छी आ गोटे एई रास्ता अच्छी आ गोटे आमर एमिति रास्ता अच्छी। तो आमर घर स्कूल जीवा रास्ता तीनोटी अच्छी मु चाहिले एई रास्ता जाई परिबी मु चाहिले एई रास्ता जाई परिबी मु चाहिले एई रास्ता जाई परिबी। जदि मु एई रास्ता जीबी तेबे मु 15 किलोमीटर जीबी माने घर स्कूल दूरता हबो केते 15 किलोमीटर। जदि मु एई रास्ता जीबी तेबे घर स्कूल दूरता हबो आमर 5 किलोमीटर। जदि मु एई रास्ता जीबी तेबे घर स्कूल दूरता केते हबो 20 किलोमीटर। तो आमर एइगुड़ा कौन हम ना मु जेतिकी रास्ता जीबी से गुड़ा होउछ आमर डिस्टेंस माने दूरता माने मु एक्चुअल रास्ता केते गली ताहा होउछ आमर डिस्टेंस। किंतु डिस्प्लेसमेंट कौन हम डिस्प्लेसमेंट हम दुईटी बिंदु मध्य थिबा मिनिमम दूरता माने दुईटी बिंदु मध्य थिबा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होउछ आमर डिस्प्लेसमेंट। घरु आ स्कूल मध्य रे सबुठारु शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोउटा एइडा 5 किलोमीटर तेणु आमर डिस्प्लेसमेंट केते हबो 5 किलोमीटर बुझी हैला। आ गोटे कहूँ धरा जाऊ यही जगह आमर गोटे मार्केट अच्छी आउ यही जगह आमर स्कूल अच्छी मु मार्केट रु स्कूल को जीवी तो आमर रास्ता एमिति अच्छी रास्ता एमिति अच्छी आ गोटे रास्ता एमिति अच्छी तेबे मते कह डिस्प्लेसमेंट केउटा हबो डिस्प्लेसमेंट आमर एइटा हबो बुझीला। डिस्प्लेसमेंट होउछ आमर दुईटी बिंदु मध्य थिबा सर्वनिम्न दूरता दुईटी बिंदु मध्य जो आमर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अच्छी ताको आमर डिस्प्लेसमेंट कह जाए। आ आमर डिस्टेंस क्या कह जाए तुम एक्चुअल रास्ता केते जाउछ सेटा हला आमर डिस्टेंस। तुम जदि 15 किलोमीटर जाउछ तेबे आमर डिस्टेंस हबो 15 किलोमीटर किंतु तुम जदि एई 15 किलोमीटर रास्ता रे गलो तेबे तुमको पचार देइथबो जे डिस्प्लेसमेंट केते तेबे केते हबो ना आमर सेई 5 किलोमीटर हबो कहीं ना डिस्प्लेसमेंट हला आमर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बुझीला। तो यह होउछ आमर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तापर आमे देखिबा दुई प्रकार क्वांटिटी आमर दुई प्रकार राशि अछि गोटे हला आमर स्केलर क्वांटिटी आ गोटे हला आमर वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को ओडिया रे आमर अदिश राशि कहा जाए सेमिति वेक्टर क्वांटिटी को ओडिया रे आमर सदिश राशि कहा जाए। तो प्रथमे आमे जानिबा जे आमर स्केलर क्वांटिटी का कहा जाए। तो जो क्वांटिटी रो आमर मैग्नीट्यूड अच्छी किंतु डायरेक्शन नहीं माने आमर परिमाण अच्छी किंतु दिग नहीं ताको आमर अदिश राशि कहा जाए। सेमिति जो क्वांटिटी रो जो राशि रो आमर परिमाण अच्छी ता सहित दिग मध्य अच्छी ताको आमर वेक्टर क्वांटिटी कहा जाए माने मैग्नीट्यूड अच्छी ता सहित आमर डायरेक्शन अच्छी ताको आमर वेक्टर क्वांटिटी कहा जाए। अब आमर स्केलर क्वांटिटी रो एग्जांपल हला स्पीड टाइम डिस्टेंस वर्क। तो आमर बेग समय दूरता आउ कार्य एगुड़ा गोटे गोटे हला आमर स्केलर क्वांटिटी माने अदिश राशि। सेमिति फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी एगुड़ा गोटे गोटे होउछ आमर वेक्टर क्वांटिटी माने सदिश राशि। एई टर्म गुडा तुम टिके मने रखिबो स्केलर क्वांटिटी रो एग्जांपल मन रखिबो सेमिति वेक्टर क्वांटिटी रो मध्ये आमर एग्जांपल मन रखिबो। एई गुडा आमर परीक्षा रे क्वेश्चन आसे परीक्षा क्वेश्चन देइथिबो आ क्वेश्चन आमर 4टी ऑप्शन थिबो आ पचारिथिबो निम्नलिखित मध्यरु केउटी अदिश राशि नुहे तेणु तुम मैंने यही 4टी ऑप्शन को भल भाव मन रखिबो सेमिति वेक्टर क्वांटिटी रो मध्ये एग्जांपल को मन रखिबो बुझीला। तापर आमर गोटे टर्म आसिला स्पीड स्पीड माने हला आमर बेग आ बेगर फॉर्मूला हला डिस्टेंस बाय टाइम कौन डिस्टेंस बाय टाइम। तो आमर बेग का कहा जाए ना समय अनुसार वस्तुर अतिक्रांत दूरता को आमर बेग कहा जाए आ बेगर फॉर्मूला हला दूरता बाय समय कौन दूरता बाय समय माने डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को ओडिया रे कौन कहा जाए दूरता कहा जाए टाइम को ओडिया रे आमर समय कहा जाए। धरा जाऊ परीक्षा रे क्वेश्चन आसिला जे आमर जने व्यक्ति 5 किलोमीटर को 5 मिनिट रे गले तेबे व्यक्ति जनकर स्पीड केते तो माने सिंपली ए फॉर्मूला पकई देबो स्पीड हला डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस केते 5 किलोमीटर टाइम केते 5 मिनिट 5 रे 5 कटि गला तेले केते हबो 1 हबो 1 मीटर पर सेकंड। आ मने रखिबो स्पीड रो यूनिट हला हमर मीटर पर सेकंड कौन मीटर पर सेकंड बुझी हला। तापर आ गोटे टर्म आइला हमर वेलोसिटी जहा को ओडिया रे हमर परिवेग कहा जाए। आ परिवेग हला जदि आमर गोटे स्पीड रो डायरेक्शन थिबो ताको आमर वेलोसिटी कहा जाए कौन कहा जाए वेलोसिटी कहा जाए। जदि स्पीड रो गोटे आमर पार्टिकुलर डायरेक्शन थिबो माने गोटे निर्दिष्ट दिग थिबो ताको आमर वेलोसिटी कहा जाए बुझी हला। तापर आ गोटे टर्म हला आमर एक्सेलरेशन कौन एक्सेलरेशन जहा को ओडिया रे आमर त्वरण कहा जाए। आ त्वरण का कहा जाए ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी माने परिवेगर परिवर्तन को आमर वेलोसिटी कहा जाए। समय अनुसार परिवेगर परिवर्तन को आमर एक्सेलरेशन माने त्वरण कहा जाए। आ एक्सेलरेशन को आमर ए द्वारा डिनोट करा जाए सेमिति वेलोसिटी को आमर v द्वारा डिनोट करा जाए बुझी हला। वेलोसिटी रो यूनिट हला आमर मीटर पर सेकंड सेमिति एक्सेलरेशन रो यूनिट हला आमर मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन मीटर पर सेकंड स्क्वायर मने रखिबो।
एसेलरेशन यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आउ आमर ये एसेलरेशन गोटे फर्मूला अच्छी आउ एसेलरेशन फर्मूला है ए इक्वाल टू भि माइनस यू बाई टी कौन ए इक्वाल टू भि माइनस यू बाई टी। एठारे भि होमर फाइनाल वेलोसिटी आउ यू होमर इनिशियल वेलोसिटी। फाइनाल वेलोसिटी को ओडिया आमर अंतिम परिवेग कहुए आउ यू को ओडिया आमर प्रारंभिक परिवेग कहुए आउ टी को आमर टाइम कहुए। तो आमर एसेलरेशन फर्मूला है भि माइनस यू बाई टी बुझीगला। तापर आम देखा इक्वेशन ऑफ मोशन माने मोशन किसी आम समीकरण देखा। तो आमर मोशन फास्ट इक्वेशन है भि इक्वाल टू यू प्लस एटी भि इक्वाल टू यू प्लस एटी यह हूँ आमर मोशन फास्ट इक्वेशन। सेमिति मोशन सेकेंड इक्वेशन है आमर एस इक्वाल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बुझीगला। सेमिति मोशन थर्ड इक्वेशन है 2as इक्वाल टू भि स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कौन 2as इक्वाल टू भि स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आउ एठारे भि हूँ आमर फाइनाल वेलोसिटी यू हूँ आमर इनिशियल वेलोसिटी टी हूँ आमर टाइम ए हूँ आमर एसेलरेशन आउ एस हूँ टोटाल डिस्टेंस माने डिस्टेंस कवर्ड केते अतिक्रांत दूरता ताहा हूँ आमर एस बुझीगला। तो तुम मैंने यही सब समीकरण को यूज कर समीकरण को यूज करी तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर बुझीगला। तो मोशन तीनोटी इक्वेशन रही। तापर आम देखा ग्राफ ऑफ मोशन कौन ग्राफ ऑफ मोशन। तो आम जो डिस्टेंस आउ टाइम रो ग्राफ रही से डिस्टेंस आउ टाइम रो ग्राफ आमको स्पीड देव कौन देव स्पीड देव। धरा जाऊ यही जगार अच्छे आमर डिस्टेंस यही जगार अच्छे आमर टाइम तेबे डिस्टेंस आउ टाइम रो ग्राफ आमको स्पीड देव कौन देव स्पीड देव बुझीगला। सेमिति डिस्प्लेसमेंट आउ टाइम रो ग्राफ आमको वेलोसिटी देव कौन देव वेलोसिटी देव। सेमिति वेलोसिटी आउ टाइम रो ग्राफ आमको एसेलरेशन देव। यही पॉइंट टिके मन रखिबो परीक्षा क्वेश्चन आसीबो जे आमर डिस्टेंस आउ टाइम रो ग्राफ आमको कौन देव। तो आमर डिस्टेंस आउ टाइम रो ग्राफ आमको स्पीड देव। सेमिति डिस्प्लेसमेंट आउ टाइम रो ग्राफ आमको वेलोसिटी देव कौन देव वेलोसिटी देव। सेमिति वेलोसिटी आउ टाइम रो ग्राफ आमको एसेलरेशन देव बुझीगला। आउ वेलोसिटी रो गोटे फॉर्मूला अच्छे से फॉर्मूला मन रखिबो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कौन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बुझीगला। आउ एसेलरेशन रो यूनिट केते एसेलरेशन रो यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कौन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बुझीगला। तो यही सब रही आमर मोशन विषय। देन आम देखा नेक्स्ट टॉपिक। तो आमर नेक्स्ट टॉपिक है बल माने फोर्स विषय। फोर्स माने बल। तो आम जो बल रही से बलर एसआई यूनिट है आमर न्यूटन कौन न्यूटन। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे बलर एसआई यूनिट कौन बलर एसआई यूनिट है आमर न्यूटन। सेमिति बलर गोटे आमर सीजीएस यूनिट अच्छी आउ से सीजीएस यूनिट है आमर डाइन कौन डाइन डायन नहीं रे डाइन है। आ मन रखिबो 1 न्यूटन समान केते 1 न्यूटन समान 10 टू द पावर 5 डाइन केते 1 न्यूटन समान 10 टू द पावर 5 डाइन। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर 1 न्यूटन समान केते डाइन। तो आमर 1 न्यूटन समान 10 टू द पावर 5 डाइन बुझीगला। आउ आमर ये फोर्स हूँ गोटे वेक्टर क्वांटिटी कौन वेक्टर क्वांटिटी जहाँ कोडिया आमर सदिश राशि कहुए। फोर्स आमर बोथ मैग्नीट्यूड आउ डायरेक्शन अच्छी बुझीगला। तापरे आमर जो फोर्स अच्छी यही फोर्स गोटे आमर फॉर्मूला अच्छी आउ फोर्स समान मास इंटू एसेलरेशन कौन मास इंटू एसेलरेशन। तो आमर बल हूँ वस्तुत्व आउ त्वरण गुणफल बुझीगला। तो आमर बल समान वस्तुत्व कौन वस्तुत्व वस्तुत्व गुणन त्वरण बुझीगला। तो आमर बल हूँ वस्तुत्व आउ त्वरण गुणफल बुझीगला। तापर आम देखा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो आमर न्यूटन मोशन विषय माने गति विषय कौ कौ नियम देते से विषय बर्तमान आम देखा। तो आमर न्यूटन को फास्ट लॉ कहला एवरीबॉडी रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो आमर प्रत्येक वस्तु तार अवस्था को बजाई रखापी चाहे गोटे वस्तु जदि आमर गति करुच्ची तेबे से आमर गति करने को चाहिए तेबे से आमर गति करने को चाहिए। सेमिति गोटे वस्तु जदि आमर स्थिर अच्छी तेबे से वस्तु आमर स्थिर रही चाहिए जेते पर्यंत ता ऊपर गोटे एक्सटर्नल फोर्स माने बाह्य बल आमर प्रयोग करा जाई नथिबो। यह आमर न्यूटन को फास्ट लॉ कहला। न्यूटन को फास्ट लॉ कहला गोटे वस्तु आमर स्थिर रही चाहिए सेमिति गोटे वस्तु जदि आमर गति करुच्ची तेबे से आमर गति करने को चाहिए जेते पर्यंत ता ऊपर कौन से आमर बाह्य बल प्रयोग करा जाई नथिबो। यह आमर न्यूटन को फास्ट लॉ कहला। आउ आमर न्यूटन को फास्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहुए कौन कहुए लॉ ऑफ इनर्शिया कहुए माने जड़ त्वर नियम कहुए। इनर्शिया कौन ना गोटे वस्तु से जदि स्थिर अच्छी तेबे से स्थिर रही चाहिए जदि से आमर गति करुच्ची तेबे से आमर गति करने चाहिए। यह आमर इनर्शिया माने वस्तु तार अवस्था को बजाई रखिबो यह आमर जड़ता माने इनर्शिया। आउ न्यूटन को फास्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहुए बुझीगला। आउ तमाने न्यूटन को फास्ट लॉ किसी एग्जांपल मन रखिबो जेमिति आमे बस रे गला बेले जेते बेले हमर बस स्टार्ट हुए सेते बेले आमे पछको आमे नई जाऊ माने पछको आमे झुकी जाऊ
यह आमर न्यूटन को फास्ट लर एग्जांपल। सेमिति जेतेबेले आमर गाड़ी ब्रेक मारे सेतेबेले आमे आगो को नुई जाऊ आगो को आमे बांकी जाऊ यह आमर न्यूटन को फास्ट लर एग्जांपल। सेमिति आमे जेतेबेले गोटे काच उपरे पत्थर फिंगू सेतेबेले काच आमर भांगी जाए यह होउछि आमर न्यूटन को फास्ट लर एग्जांपल। सेमिति आमे जेतेबेले गोटे गन रे गोटे काच को आमे फायरिंग करू सेतेबेले कोन हुए ना आमर काच रे गोटे होल हो जाए यह मध्ये होला आमर न्यूटन को फास्ट लर एग्जांपल। तमाने एई एग्जांपल को टिके मन रखिबो बुझिहेला। देन आमे देखिबा न्यूटन को सेकंड लॉ माने न्यूटन सेकंड लॉ। तो आमर न्यूटन को सेकंड लॉ कहे जे आमर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कौन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम माने बल हेउछि संवेगर परिवर्तन हार सहित समानुपाती यह आमर न्यूटन को सेकंड लॉ कहे। आम न्यूटन को सेकंड लॉ रु बलर संज्ञा पाई थाउ माने फोर्स रो डेफिनेशन पाई थाउ। आ न्यूटन को सेकंड लॉ अनुसार फोर्स हेउछि मास और एक्सेलरेशन रो गुणफल माने आमर वस्तुत्व और त्वरण गुणफल है आमर बल यह आमर न्यूटन को सेकंड लॉ कहे बुझीगला। आ तमाने मने रखिबो आमर मोमेंटम को पी द्वारा डिनोट करा जाय आ मोमेंटम को ओडिया रे संवेग कहा जाय। सेमिति आमर ए मोमेंटम रो गोटे फार्मूला अछि आ मोमेंटम रो फार्मूला हला मास इनटू वेलोसिटी। कौन मास इनटू वेलोसिटी जदि आमे मास और वेलोसिटी को आमे मल्टीप्लाई कर देबा तेबे आमे संवेग पाई जिबा। मास को आमर वस्तुत्व कहा जाए और वेलोसिटी को ओडिया रे आमर परिवेग कहा जाए बुझीगला। तो आमर न्यूटन को सेकंड लॉ कहे जे आमर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बुझीगला। आ आमर न्यूटन को सेकंड लॉ बलर संज्ञा कहे आउ आमर न्यूटन को सेकंड लॉ कहे जे आमर बल हेउछि वस्तुत्व और त्वरण गुणफल बुझीगला। तो यह आमर न्यूटन को सेकंड लॉ कहे। आउ तमे न्यूटन को सेकंड लॉ रो किछि एग्जांपल को मन रखिबो जेमिति जेतेबेले गोटे क्रिकेटर बॉल को धरे से आघात रो बंचिया पई से तार हाथ को टिके तळ को नुई दिए यह होउछि आमर न्यूटन को सेकंड लॉ रो एग्जांपल। सेमिति जेतेबेले जणे व्यक्ति आमर कठिन सरफेस ऊपर पड़ती सेतेबेले तांको आमर बेसी कष्ट हुए आ जेतेबेले जणे व्यक्ति आमर नरम गदी ऊपर पड़ती सेतेबेले तांको आमर कम कष्ट हुए यह मध्ये होउछि आमर न्यूटन को सेकंड लॉ रो एग्जांपल। परीक्षा क्वेश्चन आसे जे जणे खेलाड़ी जेतेबेले क्रिकेट बॉल को धरती सेतेबेले से हाथ को तळ को नुई दियंती यह न्यूटन को केउ लॉ रो एग्जांपल। तो यह होउछि न्यूटन को सेकंड लॉ रो एग्जांपल बुझीगला। देन आमे देखिबा न्यूटन को थर्ड लॉ। तो आमर न्यूटन को थर्ड लॉ कहे एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो प्रत्येक क्रिया रो समान और विपरीत प्रतिक्रिया बल अछि यह आमर न्यूटन को थर्ड लॉ कहे। फॉर एग्जांपल तमे तम सांग को चापुडाटिए मारिबो तेबे तम सांग मध्य रिएक्शन रे तुमको गोटे चापुडा मारिबो तमे तम सांग को एक्शन कल तम सांग तुमको रिएक्शन कला प्रत्येक एक्शन रो समान और विपरीत रिएक्शन अछि माने प्रतिक्रिया अछि यह आमर न्यूटन को थर्ड लॉ कहे बुझीगला। देन आमे देखिबा न्यूटन को थर्ड लॉ रो किछि एग्जांपल। तो आमर जेतेबेले बंदूक चालक गोटे बुलेट को फायरिंग करती सेतेबेले आमर बंदूक चालक को पछ को ठेली दिए यह होउछि आमर न्यूटन को थर्ड लॉ रो एग्जांपल। सेमिति जेतेबेले आमर जणे बोट चालक बोट रो आमर डिया मार दियंती सेतेबेले आमर बोट पछ को चल जाए यह मध्ये होउछि आमर न्यूटन को थर्ड लॉ रो एग्जांपल बुझीगला। तो तमाने एई एग्जांपल को टिके मन रखिबो। तो न्यूटन को फास्ट लॉ रो एग्जांपल कौन न्यूटन को फास्ट लॉ रो एग्जांपल हला जेतेबेले आमर बस स्टार्ट हुए सेतेबेले आमे पछ को नई जाऊ जेतेबेले आमर बस ब्रेक मारे सेतेबेले आमे आगो को नई जाऊ यह होउछि आमर न्यूटन को फास्ट लॉ रो एग्जांपल। सेमिति न्यूटन को फास्ट लॉ रो आ गोटे एग्जांपल अछि जेतेबेले आमे लॉन्ग जंप मारू सेतेबेले आमे पछरु टिके दौड़ू यह मध्ये हमर हला न्यूटन को फास्ट लॉ रो एग्जांपल बुझीगला। सेमिति न्यूटन को सेकंड लॉ रो एग्जांपल हला जेतेबेले जणे हमर क्रिकेट खेलाड़ी बॉल को धरती सेतेबेले से निजर हाथ को टिके तळ को नुई दियंती यह होउछि हमर न्यूटन को सेकंड लॉ रो एग्जांपल। तमाने एई एग्जांपल को टिके मने रखिबो बुझीगला। तो यह होउछि हमर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जा विषय आमे पूरा डिटेल डिस्कशन करि सरले बुझीगला। तापर आमे देखिबा वर्क एंड पावर माने कार्य और सामर्थ्य विषय पूरा डिटेल देखिबा। तो प्रथम आमे देखिबा वर्क विषय माने कार्य विषय। तो आमे जेतेबेले गोटे वस्तु पर बल प्रयोग करू आ वस्तु पर बल प्रयोग कला परे जदि वस्तु हमर मूवमेंट कला माने गति कला तेबे आमे कहिबा जे आमे कार्य करिछु कोन करिछु कार्य करिछु माने आमे वर्क करिछु बुझिहेला। आउ हमर ई वर्क माने कार्य रो गोटे फार्मूला अछि आ वर्क रो फार्मूला हला वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट माने कार्य हला बल गुणन विस्थापन। कोन बल गुणन विस्थापन आमे बल और विस्थापन को गुणन कर देले हमर कार्य बाहर जिवो। आ तमाने ए फार्मूला को मन रखिबो काहेकि ना परीक्षा रे हमर ए रिलेटेड प्रॉब्लम आसे केमिति प्रॉब्लम आसीबो धरा जाऊ गोटे प्रॉब्लम थिबो जे जणे व्यक्ति गोटिए वस्तु पर 5 न्यूटन बल प्रयोग कले आ से वस्तु पर 5 न्यूटन बल प्रयोग कला परे वस्तु हमर 3 मीटर दूरता विस्थापित हैला तेबे व्यक्ति जनक केते कार्य कले
तमाने ये प्रॉब्लम को केमिति करिवो सिंपली तमाने ए वर्क रो फॉर्मूला को प्रयोग कर देबो वर्क हला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एठारे फोर्स केते 5 न्यूटन सेमिति डिस्प्लेसमेंट केते ना हमर 3 मीटर मल्टीप्लाई कर देबो 5 * 3 केते हेबो ना हमर 15 हेबो आ हमर वर्क रो यूनिट हला जूल कोन वर्क रो यूनिट हला हमर जूल तेणु हमर वर्क डन केते हेबो ना हमर 15 जूल हेबो बुझियला तो एई भली भाबरे तमे प्रॉब्लम को करिवो बुझियला आ हमर जो वर्क माने कार्य अछि ए कार्य रो एसआई यूनिट हला हमर जूल कोन एसआई यूनिट हला हमर जूल सेमिति वर्क रो गोटे हमर सीजीएस यूनिट अछि आ से सीजीएस यूनिट हला हमर ऑर्ग कोन ऑर्ग आ मने रखिबो 1 जूल समान केते 1 जूल समान 10 टू द पावर 7 और केते 1 जूल समान 10 टू द पावर 7 और यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे हमर 1 जूल समान केते ऑर्ग तो हमर 1 जूल समान 10 टू द पावर 7 और बुझियला तो यह होछ हमर वर्क माने कार्य तो हमर वर्क रो गोटे फार्मूला अछि आ से फार्मूला हला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बुझियला तापर हमें देखिबा पावर विषय का विषय पावर कोडिया हमर सामर्थ्य कुआ जाय पावर हला रेट ऑफ डूइंग वर्क माने कार्य करिवार सामर्थ्य को हमर पावर कुआ जाय कोन कुआ जाय पावर कुआ जाय बुझियला आ हमर ए पावर फार्मूला हला पावर समान वर्क बाय टाइम केते वर्क बाय टाइम बुझियला पावर फार्मूला हला हमर वर्क बाय टाइम आउ हमर ए पावर एसआई यूनिट हला हमर वाट पावर एसआई यूनिट हला हमर वाट सेमिति 1 किलोवाट जे 1000 वाट 1 किलोवाट जे 1000 वाट बुझियला सेमिति आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट जे हमर जो हॉर्स पावर रहिछि से हॉर्स पावर समान 746 वाट यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे 1 हॉर्स पावर समान केते वाट तो 1 हॉर्स पावर समान 746 वाट बुझियला तो यह होछि हमर पावर तो आमे पावर विषय कोन देखिले ना हमर पावर होछि रेट ऑफ डूइंग वर्क माने कार्य करिवार सामर्थ्य होछि हमर पावर आ ई पावर रो गोटे फार्मूला अछि आ से फार्मूला हला पावर समान वर्क बाय टाइम कोन पावर समान वर्क बाय टाइम आ पावर रो एसआई यूनिट हला हमर वाट कोन वाट सेमिति 1 हॉर्स पावर समान 746 वाट केते 746 वाट बुझियला तो यह होछि हमर वर्क आ पावर जा विषय हमें पूरा डिटेल देखि सारले तो आज वीडियो रे हमें सीटी रो सब सिलेबस को पूरा डिटेल डिस्कशन करले जदि तुमरो कोनोसी डाउट थिबो तबे कमेंट सेक्शन जणिबो थैंक्स फॉर वाचिंग जय जगन्नाथ।